मुझे ऐसा लगा कि हमारे फ्लैट में ना कोई और भी है और लड़की ऐसे बैठी है और अंकित की तरफ देख रही है। वो ऐसे ऐसे देख रही है, ऐसे, ठीक है? आँख खुली, उसके बाद वही सेम पायल की आवाज़ आई है। यही वो बात है जिस वजह से मैं हेसिटेट कर रहा था बताने के लिए। अच्छा। फिर से फुसफुसाने की आवाज़ आ रही है एंड आई एम प्रीटी श्योर कि वो मेरे कमरे से आ रही है। तो मेरे को बहुत अजीब चीज़ लगी भाई, कमरे की कुंडी बंद थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फील द पैनल पॉडकास्ट बाय सीके बिस्ट, जिसमें हम हमेशा आपके लिए लेके आते हैं रियल स्टोरीज, अनस्क्रिप्टेड वर्जन ऑफ आप बीती आप कह सकते हो एक तरह से। जी। और जो हमारे साथ आज मौजूद हैं, जैसे कि हम 2 कैमरों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो देख ही लिया है आपने, मिस्टर द यंग पॉडकास्ट विकास भाई। और बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में, आप सी ही के स्टूडियो में। सीके भाई, थैंक यू सो मच मौका देने के लिए, क्योंकि काफ़ी कम बार ऐसा मौका मिलता है मेरे को कि मैं स्टोरी अपनी बता पाऊँ। हुँ, काफ़ी सारे इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए हैं, जिसमें से मैक्सिमम जो इंसिडेंट है, कुछ तो ड्यूरिंग दी पॉडकास्ट जर्नी हुए हैं हाँ, और कुछ जो इंसिडेंट्स हैं ना, वो हैं जब मैं कॉलेज में था। अच्छा। मैक्सिमम मैं कर चुका हूँ, लोगों को हुँ, बता चुका हूँ, बट होता है ना कि कुछ-कुछ हम छोड़ देते हैं कि यार ये वाला नहीं बताते हैं, हुँ, क्योंकि उसमें कुछ या तो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होता है हुँ। या फिर कुछ आपका पर्सनल ऐसा रहता है कि आप नहीं चाहते कि लोगों को आपकी वो साइड पता लगे। मतलब वो साइड मालूम भी चले किसी को। हाँ, उसको आप चाहते हो कि बस यार ये छुपा रहे, ये नहीं बताऊँगा, हाँ, सब कुछ बता ये नहीं बताऊँगा। तो ये ऐसा ही एक इंसिडेंट है भाई। मैं बहुत रोका, बट मैं सोचा यार ठीक है भाई, आप आए हो तो आपको बताता हूँ ये किस्सा क्या हुआ था। हुँ, ये बात है भाई, जब कोविड मतलब लॉकडाउन जो है वो खुल गया था हुँ, और हमारे एग्ज़ाम होने थे। बीकॉम की बात है, मैं बीकॉम में था, फाइनल ईयर 2021 की बात है, स्टार्टिंग की। अच्छा, लॉकडाउन वगैरह खुल गया था, तो पहले तो मैं दिल्ली में ही रहता था, दिल्ली हुँ, में मेरा कॉलेज था। हुँ, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो जहाँ भी रहता था, वहाँ से मैं अपने होम टाउन हरियाणा चला गया था। अच्छा तो आपका होम टाउन हरियाणा है? होम टाउन मेरा हरियाणा में है, तो हुँ, हरियाणा चला गया था मैं। उसके बाद नोटिफ़िकेशन जब आए कि कॉलेज के एग्ज़ाम्स हैं, ऑनलाइन हुँ, होने थे, बट मुझे लगा यार कि ये फाइनल एग्ज़ाम है, इसके बाद शायद दोस्तों से मिलने का मौका पता नहीं कब लगेगा, कब नहीं। कोविड के दौरान तो ऐसा ही था भाई, मौका बस मिलना हुँ, चाहिए बाहर जाने का। तो मैंने वही घरवालों को बोला कि एग्ज़ाम्स हैं और मैंने नहीं बताया कि ऑनलाइन है, कॉलेज में ही है। अब उस दौरान तो घरवालों को वही कि अच्छा कहाँ रहेगा? तो हुँ, मेरे को ये था कि मेरे कुछ दोस्त ना पहले से ही दिल्ली रहते थे, तो मेरे को यही था कि मैं ना उनके पास जाके रह लूँगा और मेरे कुछ और प्लान्स भी थे कि हुँ, बाद में जाके शिफ्ट कर लेंगे अगर रिक्वायरमेंट हुई तो। तो मेरा ना एक दोस्त जो मेरा स्कूल फ्रेंड भी था, वो यहाँ रहता था मौजपुर बाबरपुर, जो दिल्ली से हैं वो समझते हैं कि कहाँ ये गोकुलपुरी के आस-पास है, पिंक लाइन के ऊपर। मैं तो दिल्ली से हूँ लेकिन मेरे को तो याद ही नहीं है ऐसा कुछ। ये है गोकुलपुरी, पता है आपको? ये तो सुना है मैंने। गोकुलपुरी से जस्ट पिछला ही स्टेशन है। अच्छा, हाँ, तो वहीं पर है। हुँ, तो मौजपुर की बात है बेसिकली। मौजपुर में उस मेरे दोस्त का रूम था, उसका जो कॉलेज था वो बी.आर. अम्बेडकर कॉलेज था, जो कि गोकुलपुरी में पड़ता है। हुँ, तो दोनों नियरेस्ट है, तो उसने रूम ले रखा था मौजपुर में। हुँ, और वो जो रूम कैसा था भाई, वो रूम बे 2 बीएचके था, लेकिन आपको पता है भाई लड़के कैसे रहते हैं। कोई साफ-सफाई नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ बस यहाँ से वहाँ फैला होता है। नीचे नीचे गद्दा हुआ डाला और हुआ है। कॉलेज लाइफ़ जनरली ऐसी ही होती है। हाँ। कुछ कमाने के बाद फिर भी हम कुछ चेंजेस ले आते हैं, लेकिन कॉलेज लाइफ़ तो ऐसी कॉलेज होती है। लाइफ ऐसी होती है। तो नीचे गद्दा डाला हुआ है, हुँ, उसके साथ भी वहाँ पे वो 4 लड़के रहते थे, बट हुँ, एट दैट टाइम वो अकेला वहीं था, बस। हुँ, बाकी सब ऑनलाइन एग्ज़ाम थे, तो अपने घर से दे रहे थे। ये और मैं बात करके आ जाते हैं, इसका रूम था यहाँ पे, ठीक है हुँ, ना? इसने नहीं छोड़ा था रूम। तो भाई होता क्या है ना कि मैं तो भाई नया-नया गया हूँ, काफ़ी दिनों बाद गया हूँ कि चलो दोस्त से मिलूँगा हुँ, और ऐसा होगा। अब भाई होता क्या है कि पहले दिन मैं जाता हूँ। अब पहले दिन कुछ नहीं हुआ, खाना-वाना खाया, मस्त बातचीत की, गप्पे मारे और रात को करीब 2 या ढाई बजे हम सो गए। हुँ। हम दोनों अलग-अलग रूम में सोए थे 2 क्योंकि ढाई बजे? रात को 2 ढाई बजे। अच्छा, हाँ, अब भाई ऐसा ही होता है रात को, हाँ, है ना? तो मतलब लेट ही सोते हैं। तो भाई उस दिन हम सो गए, बट मैं अलग रूम में था, 2 बीएचके था उसका। हुँ, बट मुझे ना एक अजीब-सी ना फ़ील आने लगी और मुझे ऐसा लगा
कि हमारे फ्लैट में ना कोई और भी है, यानी मेरे और मेरे दोस्त के अलावा कोई और भी है। अच्छा, मुझे ऐसा लगा और मुझे ऐसा लगा कि कोई लड़की है। लड़की। हाँ, मैं श्योर था कि भाई कोई लड़की है। हुँ, अब ध्यान बहुत चीज़ों में जाता है क्योंकि वहाँ पे ऊपर-नीचे भी लोग रहते थे कि भाई ऊपर हो, नीचे हो। हुँ, सबसे पहली चीज़ तो देखो, आपको ना एक भाई इंट्यूशन होता है। अगर हुँ, आप एक रूम में हो और इन केस बाहर कुछ हो रहा है ना, तो आपको इतना तो पता लग जाता है कि यहीं पर हो रहा है, कहीं और हो रहा है। तो मेरे को ऐसा लग रहा था, मैंने बाहर जाके देखा नहीं, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि बाहर ना कोई लड़की है। हुँ। उस टाइम मुझे लगा कि भाई भाई की होगी कोई। फ्लैट के बाहर। नहीं, नहीं, फ्लैट मैं जैसे रूम में हूँ, हाँ। 2 बीएचके है। अंकित, सॉरी नाम आ गया, हुँ, इसको कट कर देना भाई हुँ, नाम को, ठीक है? तो मैं एक रूम में हूँ, मेरा दोस्त दूसरे रूम में है, हुँ, बीच में हॉल है। तो हुँ। मुझे ऐसा लगा कि बाहर हॉल में या किचन में कोई लड़की है या कोई टहल रही है, कोई है। अच्छा। मुझे ऐसा लगा, ठीक है? लेकिन मैं बाहर नहीं गया, कि मुझे लगा कि मैं इतना श्योर था कोई लड़की है, पक्का है। हुँ, मुझे ऐसा लगा भाई हो सकता है यार अंकित इतने टाइम से यार हो सकता है कोई गर्लफ्रेंड हो, हुँ, हमें ना पता हो भाई, होते हैं कुछ चीज़ें जो नहीं बताते हैं लोग आपस में। मैंने कहा भाई यार ये तो रंगीला आदमी है भाई। हुँ, तो मैंने नहीं दिया इतना ध्यान, बट हाँ, इतना मैं श्योर हो गया था क्योंकि वो आवाज़ मतलब बेसिकली आवाज़ जो आ रही थी ना, वो किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। हुँ, और जो एक छोटी वाली पायल होती है ना, हुँ, वो जो धीरे-धीरे बजती है एकदम, हुँ। वो वाली आवाज़ थी। ठीक है अच्छा। भाई। तो मैं भाई थोड़ी बहुत देर में मैं सो गया कि चलो ठीक है भाई, करो एन्जॉय जो कर रहे हो करो। अगले दिन अगले दिन जब मैं उठा, हुँ, तो मेरा ना अंकित को देख के अलग रिएक्शन था कि हैं भाई, हुँ। हमें नहीं बता रहा है। अब मैं इस ताक में कि देखते मेरे को बताता ही नहीं बताता है। हाँ। क्योंकि मैं हूँ स्कूल से दोस्त, तो मुझे तो पता ही होना चाहिए, हुँ, सीन क्या है। तो ठीक है। अब पूरे दिन मैंने थोड़ा-थोड़ा टीज़ किया कि और भाई भाभी कैसी है? ये हुँ। वो। तो कह रहा अरे कहाँ यार, अपन सिंगल लोग यार, कहाँ भाभी? ऐसा कुछ मतलब नहीं है। उसे कुछ अता-पता नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हाँ, हाँ, मैं उसको उससे निकलवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बता दे यार, खुद ही बता दे। मैं हुँ, बोलने हुँ। से ज़्यादा तू ही बता दे। हुँ, हुँ। ठीक है ना? तो उसने बोला अरे कहाँ यार विकास, कहाँ भाभी यार, मतलब नहीं है। अभी जो थी उससे भी ब्रेकअप हो गया बहुत पहले, तो छोड़ो यार। मैंने कहा ठीक है भाई। अब ऐसे करते-करते ना दिन में वो भी हम थोड़ा बाहर चले गए, वो दिन भी चला गया। अब शाम को हम घूम फिर के बाहर से आते हैं। हुँ, आए और फिर मैं भाई वॉशरूम वगैरह गया और फिर मैं बाहर आता हूँ। बाहर उसके हॉल में ना एक सोफ़ा था। हुँ। सोफ़ा मतलब वही सेकंड हैंड कोई सोफ़ा था, ब्राउन कलर, जो पुराने ज़माने के आते थे ना, हुँ, हुँ। वो वाले, वो हुँ, सोफ़ा था। तो उस पर ना मतलब 4 सीटर था। हुँ, एक तो होता है 3 सीटर लंबा वाला, 2 ऐसे होते हैं जिसमें हम बैठे हैं, हुँ, ठीक है ना? तो 3 सीटर वाले पे एक कोने पे ऐसे मेरा दोस्त बैठा है, ठीक हुँ। है ना? सामने जो ये है, ये वाला, उस पर एक लड़की बैठी है, दिख ठीक रही है? है? दिख रही है मेरे को क्लियर, एक लड़की बैठी है, जो कि बैठी है, बैठी हुई है एक प्रॉपर? लड़की बैठी है, ठीक है? अच्छा। अब मैं वॉशरूम से हाथ-पैर धो के बाहर आया, हुँ। मैं देख रहा हूँ अंकित अपने फ़ोन पे ऐसे लगा हुआ है, फिर से नाम आ गया भाई, ये आप रख तीसरी ही बार आ लेना गया यार। वैसे। तीसरी, अब अच्छा, रहने दो इसको। अब रहने देते हैं यार। हाँ, तो भाई अब मैं अंकित अंकित जो है वो फ़ोन चला रहा है अपना, हुँ, हुँ, सोफ़े पर ऐसे कोने पे ऐसे ऐसे होके हुँ, फ़ोन चला रहा है, मस्त फ़ोन पे ध्यान है, स्क्रॉल कर रहा है, ठीक है। वो लड़की जो है सामने बैठी है, वो लड़की कैसे बैठी है मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ। मैं वैसे हाफ़ पैंट में हूँ, शायद आ जाएगा। हुँ, वो लड़की बैठी है ऐसे, मतलब ऐसे ही करके ऐसे बैठी है, हुँ। ऐसे। ऐसे बैठी है और अंकित की तरफ देख रही है, ऐसे बैठी है। आमने-सामने है। अंकित मतलब आमने-सामने ये डला हुआ है ना, हाँ। एक 3 सीटर सोफ़ा है, अंकित उस पे उसके मतलब सामने ही कह सकते हो, ऐसे होके फ़ोन चला रहा है अपना, फ़ोन हुँ। पे ध्यान उसका स्क्रॉल कर रहा है और लड़की ऐसे बैठी है और अंकित की तरफ देख रही है, अच्छा। ठीक है? कुछ भी सब नेचुरल नॉर्मल लग रहा है। मैं आता हूँ वॉशरूम से बाहर, मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि पहले तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कुछ ऐसा होगा, हुँ, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो भाई अंकित अपने फ़ोन पे बिज़ी है, मैं देखता हूँ भाई यार ये लड़की कहाँ से आ गई? हुँ, ठीक है ना? तो मैं ऐसे ही थोड़ा-सा ऐसे हाय ऐसे करता हूँ। हुँ। हाँ, लड़की को मतलब आप हाय कर रहे हो मैं उसको? लड़की को ऐसे हाय हाय करता हूँ, तो वो मतलब कि हाय नहीं करती है, बट ऐसे होता है ना कि ऐसे देख के इग्नोर कर देना। हुँ, मैं कहा भाई ये क्या तरीका है? हुँ, मेरे को बहुत थोड़ा-सा लगा यार ये गलत बात है ये तो। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। अब जब वो कोई ढंग से आपको हाय ही नहीं कर रही है, तो आप ऑब्वियसली उससे बात नहीं करोगे, हुँ। है ना? या फिर आप उसको आप भी छोड़ दोगे, आप समझ जाओगे भाई छोड़ो हटाओ, हाँ। ठीक है ना? अब मैं आके
जो अंकित के साथ में, क्योंकि ऑब्वियसली वो लड़की जहाँ बैठी इसके साथ में, मैं साथ में जाके तो बैठूंगा नहीं। जो 3 सीटर था उसी पे जाके अंकित से के सामने, और भाई अंकित बता भाई क्या खाएं आज? तो कहता है अरे यार कुछ भी मंगा लेंगे यार बाहर से। तो मैं कहा यार चलो ठीक है तो फिर शायद से हमने बर्गर वगैरह कुछ मंगाए थे, ठीक है ना। अब बर्गर वगैरह उसने मंगाए 4, तो मुझे लगा कि भाई 3 लोग हैं तो 4 मंगा लिए होंगे। बट उसने उसने जो है 2 खुद खा गया, मेरे सामने 2 बर्गर खुद खा गया। अब मैं भाई डाउट में, उस तो उसके हिसाब से तो मुझे 2 खाने चाहिए। मैंने 1 खा के 1 छोड़ दिया टेबल पे। उसको ये लगा कि भाई ये खाएगा नहीं, नहीं खा रहा, तो उसने उठा के रख दिया कि बाद में खाऊंगा उसको पैकेट को। अब यहाँ तक ना मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई भाई साहब ने उस लड़की से पूछा भी नहीं, दिया भी नहीं। क्योंकि मेरी तो दोस्त है नहीं। ना पूछा ना दिया, मतलब मेरे सामने नहीं दिया। और वो लड़की ना, सबसे वियर्ड बात, वो लड़की उसी सोफे पर ही बैठी है भाई। वो वहीं है अभी भी। वो वहीं बैठी है। हमने ऑर्डर किया, बाहर से हम आए थे, बाहर कुछ खाया पिया नहीं, घर आके भूख लगी तो भाई क्या खाएंगे, उसने बर्गर वगैरह मंगा दिए, ठीक है। अब वो लड़की भाई, मतलब मेरे को बहुत ही वेट लगी। यहाँ तक मैंने कुछ भी नहीं अंदाजा लगाया कि कुछ हो सकता है अलग, क्योंकि मैं नहीं था इन सब चीज़ों तो में भाई। मतलब जब आप कमरे से बाहर निकले तब आपने पूछा नहीं? भाई अभी आएगा आगे। मैंने पूछा, ठीक है, तो भाई उसने नहीं दी। तो मैं बोला कि यार तू तो बड़ा बेकार आदमी है यार, दो दो बर्गर एक साथ खा के, मैंने ये बोला। 2 बर्गर अकेला खा गया, तो कह रहा कि क्या करें यार, भूख लग रही थी, ये वो है। तो कह रहा भाई से तो पूछ लेता। मैंने ये बोला, मुझे तो ये लगा कि जो रखा है वो उसी के लिए रखा है, ठीक है ना। वो रख के वो बालकनी साइड आ गया, ठीक है ना। और मैं भी उसके पीछे पीछे आ गया, भाई वो चला गया तो मैं वहां बैठ के क्या करूंगा। वो लड़की जो है ना बोल रही है ना कुछ बोल रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, ठीक है। मेरे को लगा भाई होगा इनका कुछ, मेरे को क्या लग रहा था कि इनकी कुछ आपस में अनबन हो गई है। अनबन हो गई और बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं नहीं बोल रहा। अब बालकनी में जाके हमारी बात हो रही, मैं कह रहा यार तू तो यार बड़ा बेकार आदमी है, बर्गर मंगाए दोनों खुद खा गया, और भाई से पूछा भी नहीं। हाँ। मतलब मेरे से नहीं पूछा कि भाई 2 मैं खा लेता, तुम लोग एक एक खा लेते। तो कह रहा अरे नहीं यार वो खा लें, वो बाद बाद में खा लेंगे, ठीक है देख लेंगे, ये वो है, अभी अभी दिमाग खराब मत कर। वो यही बोला मेरे को सच में फिर लगा कि भाई इनका कुछ है अनबन, ठीक है। अब जब मैं बालकनी से वापस आता हूँ तो मैं देखता हूँ लड़की नहीं है। अच्छा। तब वो लड़की नहीं है, तो मुझे यही लगा कि शायद इनका कुछ हो रहा होगा। वो चले तो गई। वो हम बालकनी में गए तो वो चली गई होगी, क्योंकि मैं जब आया, मैं बात तब आए तब नहीं थी वो, जब बाथरूम से निकला तो थी, ठीक है भाई। अब यहाँ तक ना मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रही है कि साला ये अंकित मेरे को बता क्यों नहीं रहा है कि भाई इसका कुछ है, या क्या सीन क्या है, आखिर में लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, क्या है, कौन है, कुछ तो बताए। क्योंकि देखो भाई दोस्तों में ना पता तो लगता है, बातचीत तो हल्की फुल्की होती है कि भाई कुछ ऐसा है, ठीक है। अब उस रात ना मैं बस वही सोचे जा रहा हूँ भाई, कि साला ये अंकित बता नहीं रहा है। अब टू बी ऑनेस्ट भाई, किसी के भाई मतलब कहने में मेरे को शर्म भी आ रही है, बट सच बताऊँ ना, वो लड़की भाई बहुत सुंदर थी। शर्म क्यों आ रही है, क्योंकि देखो मेरा मन भी बहक रहा था कि यार इतनी सुंदर लड़की है। बहक रहा था इन द सेंस कि भाई इतनी सुंदर लड़की है, और और ये इसे पूछ भी नहीं रहा है, इसकी पूछ मतलब भी नहीं बातचीत रहा भी है, नहीं है। मतलब काइंड ऑफ मुझे उस लड़की की तरफ से बुरा लग रहा था हम्म। ये चीज, ठीक है। ये ना ना तो उससे पूछ रहा है, ना उससे सीधा मुंह बात कर रहा है, अपने फोन में लगा हुआ है, ना मेरे से मिलवा रहा है। भाई तेरी लड़ाई है तो अपना रख, मेरे को तो मिलवा दे, कौन है क्या है, हम लोग बात कर लेंगे। टाइम पास हो जाए, तू जा अपनी बालकनी, मैं बात कर लूंगा भाई, क्या सीन है, मैं शायद सॉर्ट आउट कर दूं। मेरे को भी नहीं बता रहा है। यार देखो, ये सारी चीजें मेरे को बहुत अजीब लगी, लेकिन मेरे को गुस्सा आ रहा था अंकित पर, और क्योंकि मुझे बुरा लग रहा था उस लड़की के ब्याह पर। अब मैं ना ऐसा ही सोच रहा हूँ, और उस दिन क्योंकि मैंने बताया कि अंकित का भी किसी रीजन से मूड खराब था, हम्म। है ना, उसको अच्छा नहीं लगा, तो मैंने और उसको छोड़ तुमको दिया। लग रहा है कि वो इसकी हाँ वजह से हाँ खराब है। हाँ, क्योंकि वही वो मोबाइल पे लगा रहा, और हम्म। मुझे लगा भाई मोबाइल पे हो रही होगी दोनों बातें, आमने सामने नहीं कर रहे होंगे ऐसा कुछ, क्योंकि लड़की चली गई है, ठीक है हम्म। ना, तो ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है भाई, मैं अपने अलग रूम में, भाई मैंने स्पेस दे दिया भाई, हम्म। थोड़ा प्राइवेसी होनी चाहिए। अब उसके बाद उस दिन तो ये 11 बजे के आसपास का टाइम था जब वो लड़की जा चुकी थी, ठीक है ना। तो उसके बाद भाई मैं अपने रूम में होता हूँ, और रूम से ना, जब शायद 12 साढ़े 12 हो गए ऐसे, मैं भी कुछ यूट्यूब देख रहा हूँ, कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, मुझे ना फिर लड़की के बोलने की आवाज़ आती है। फिर से। इस बार बोलने की आवाज़ आई है। हम्म। पहले दिन तो चलने की और उसकी पायल की आवाज़ आई थी। इस बार बोलने की, यानी कि एक तरीके से जैसे कोई लड़की बात कर रही है। क्या बात कर रही है वो समझ नहीं आ रहा मुझे। हम्म। बट कोई लड़की बात कर रही है, और वो आवाज़ जो थी वो अंकित के रूम से थी। हम्म। ठीक है ना? अब मैं भाई बाहर तो निकला,
लेकिन ऑब्वियसली मैं अंकित के रूम में तो घुसूँगा नहीं, कि हम्म, भाई बातें कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि भाई दोनों अपना सॉर्ट आउट कर रहे होंगे जो भी चीज़ हम्म, है ना? सॉर्ट आउट कर रहे होंगे। अंकित के रूम से वो आ रही है। अब मैंने अंकित को व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि भाई क्या चल रहा है? हम्म, अब वहाँ पे आ रहा है सिंगल टिक, यानी कि इंटरनेट ऑन नहीं है, हम्म, ठीक है? सिंगल टिक आ रहा है। मैं कहा ठीक है भाई, कोई नहीं। तो मेरे को नहीं लगा सही कि भाई जब 2 टाइम इतना हो रहा है, 2 लोग हैं अंदर रूम में, अपनी बात कर रहे हैं, सुलझा रहे हैं, तो मैं भाई बीच में ठक-ठक करके मैं क्यों बीच में जाऊँ? हम्म, अपने आप चीज़ें सॉल्व हो रही हैं तो। मैंने इतना नहीं किया, ठीक है ना? अब यहाँ पे मैं एक तरीके से खुश था, चलो ठीक है, बातचीत तो हुई दोनों की, है हम्म, ना? अब अगले दिन भाई, अब मैं फिर से वही वेट कर रहा हूँ कि रात को उनका जो भी था मनमुटाव वो सही हो गया होगा। हाँ, अब अगले दिन मैं फिर से उसी चक्कर में कि यार अंकित कम से कम मुझे बता दो उस लड़की का नाम क्या है? कौन है? हम्म, थोड़ा तो बताओ। लड़कों में भाई ये चीज़ होती है कि लड़कों ना एटलीस्ट कुछ तो बताए कि कुछ हाँ तो कोई बताए कि रिलेशन है सर, या क्या है, हाँ, बस ये बता दे भाई मैं गर्लफ्रेंड है क्या है। रिलेशनशिप में हूँ, बात खत्म। हम्म, मुझे तसल्ली हो जाएगी, हाँ भाई अपना भाई रिलेशनशिप में है, हम्म, बस। मुझे और कुछ नहीं चाहिए बस। मुझे खुशी है तेरी तरफ से। बट अंकित ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा है। हम्म, अब उसके बाद में क्या हुआ भाई कि अगले दिन, अब मेरे से नहीं रुका गया भाई। हम्म, मैंने दोपहर तक का वेट किया। अब दोपहर को उस दिन शायद हाँ, उस दिन हमारा एग्ज़ाम था। तो दोपहर को तो एग्ज़ाम चल रहा था हमारा, ठीक है ना? हम साथ में एग्ज़ाम दिया, तो थोड़ी देर के लिए वो चीज़ें मेरे दिमाग से हट गई थी। फिर जैसे शाम को हम डे हमारा यही था भाई डेली थोड़ा बाहर जाना है, मार्केट साइड थोड़ा घूम फिर के बस टहल के हमें आ जाना होता है, ठीक है ना? टहल के वो अपने फ़ोन पे लगा रहता, बात हम्म, कर रहा होता किसी से या चैट कर रहा होता। मैं अपने भाई या तो गेम खेल रहा हूँ, बीजीएमआई तब आया था, क्रेज़ बहुत नया ज़्यादा नया था था भाई हाँ। पबजी का, तो मैं उसमें लगा रहता अपना, ठीक है ना? हम्म, उसके बाद शाम को आए, फिर से सेम चीज़, आए घर से, इस बार लड़की पहले से बैठी थी। इस अच्छा, बार लड़की पहले से बैठी थी, ठीक हम्म, है ना? और भाई सेम कपड़े जो कल थे, अच्छा जो वही मैंने कपड़े। देखे थे, वही सेम कपड़े, वही सेम पोस्चर, लेकिन बस इस बार क्या है कि हम दरवाजे से एंट्री किए, ठीक है ना? और वो अंकित को देख रही है। अच्छा, वही चीज़ कि वो मतलब दरवाजे की तरफ देख रही है, इन द सेंस अंकित को नहीं, शायद वो दरवाजे की तरफ देख रही है कि हाँ, कोई आया है, इस सेंस में। वो ऐसे ऐसे देख रही है, ऐसे, ठीक है? ऐसे हम्म, देख रही है, मैं ऐसे करता हूँ, हम्म, हाय, ठीक है ना? अंकित का कोई रिएक्शन नहीं। मैं कहा भाई यार तुम लोग ना या तो अपना सुलझा लो, हम्म, ये क्या चक्कर है भाई? तुम मिल भी रहे हो, आ हम्म, भी रहे हो, बैठ भी रहे हो, बात भी नहीं कर रहे हो, रात को बातें कर रहे हो। हम्म, जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तब पता नहीं तुम्हें क्या साफ सूंघ जाता है। हम्म, ऐसा है, या तो मुझे बता दो भाई विकास भाई तुम्हारी वजह से दिक्कत है। हम्म, भाई मेरे को एक परसेंट ये भी लगा कि क्या पता, यूजुअली मैं वहाँ पे नहीं रहता था, मैं पहले 1-2 दिन ही हुए थे, मैंने बताया जैसे कि 2-3 दिन हुए थे टोटल आगे। भाई मेरे रहने से अगर कुछ इश्यू है, मैं मेरा कोई इश्यू, मैं प्रॉब्लम हूँ तो भाई मुझे हम्म, बता दो, मैं अपना देख लूंगा कहीं और। हम्म, बट ऐसा अंकित ने ना तो कभी बताया, ना कभी कुछ ऐसा ऐसा फील हुआ मुझे अंकित के थ्रू, कभी फील नहीं हुआ बिल्कुल भी। उसने तो कुछ बताया ही नहीं एक्चुअल में। उसने तो कुछ बात ही नहीं हुई इस बारे में। मैं खुद शांत कि भाई खुद ही बता दे ऐसा। हम्म, अब यहाँ पे ना वो लड़की ना, जैसे मैं बताया कि वो हम जैसे दरवाजा खोल के अंदर आए तो वो दरवाजे की तरफ देख रही है हम्म, कि जैसे हाँ कि कौन आया है या फिर कोई अंदर आया है। कुछ खास रिएक्शन नहीं, जैसे उसको पहले से पता, हाँ ठीक है तो यहीं रहते हैं, आ गए, गए थे बाहर और आ गए, ठीक है। हम्म। अब उसके बाद क्या होता है कि अंदर आए, ठीक है, अंदर आए, वापस से वही अंकित ने ध्यान नहीं दिया। इसमें अंकित ने कोई रिएक्शन नहीं कि तुम सुलझा लो अपना क्या कर लो तुम बोल। मैंने कुछ बोला ही नहीं ना, मैं अच्छा क्यों सोचा बोलूँ? आपने मन ही मन। मैं मन में सोच रहा हूँ ये सब चीज़ें कि भाई अच्छा। ये चक्कर क्या है? हम्म। मैं अंकित को बोल ही नहीं रहा, ये तो गलती है मेरी। बोल देता फिर तो पता नहीं क्या होता भाई, मुझे नहीं पता, और जो अब तुम होता ये है। इंटरफेयर ना करने के चक्कर में बोल नहीं रहे हो। मैं इंटरफेयर नहीं कर रहा भाई, दोनों का है। मेरे को लगा रात को भाई बातचीत हो रही थी, कमरे से आवाज़ आ रही थी, हम्म, तो भाई हो गया होगा सोल्व। लेकिन जब सुबह मैंने देखा, मतलब अगले दिन जब मैंने देखा कि वापस से वही कि भाई वो अंकित अंदर आया, सीधा सीधा हम्म, सामने से अपने किचन या वॉशरूम वो चला गया। उसने कोई भी हाय हेलो कुछ नहीं, मैंने जैसे गेट पे मैंने ऐसे थोड़ा ऐसे 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 किया, ठीक है ना? लेकिन इस बार भी उसका कोई कुछ रिएक्शन नहीं था, बस ऐसे कि हाँ देख लिया कि किसी ने हम्म, हाय किया है, बट रिप्लाई कुछ नहीं आया, ठीक है ना? वहीं पे वो सोफे पर बैठी रही भाई, बैठी रही, ठीक है। अब भाई अगले दिन क्या होता है, मतलब उसी दिन उसी रात को क्या होता है भाई, उस रात को ना मैं ना एकदम वो हो गया था कि भाई बताओ कुछ तो, हम्म, ठीक है ना? बट मैं सोचा कि चलो यार आज आज और वेट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, नहीं बोलते अंकित को, ठीक है ना? हम्म, बताना होगा तो भाई मन में होगा तो खुद ही बता देगा, सीधी सी हम्म। बात है, ठीक है ना? तो भाई उस दिन क्या हुआ ना, उस दिन क्योंकि एग्जाम था और ये सब था, तो प्रेशर आपको पता है होता दिमाग पे ही है कितना दिमाग में। रहता है, ठीक है ना? उस दिन थोड़ा ये था कि नींद सी आ रही थी कि थोड़ा जल्दी सोते हैं,
उस दिन भाई मैं थोड़ा 10:30 या 11 बजे मैं सो गया हूँगा, ठीक है, सोया। मेरी आँख खुलती है लगभग 2 या ढाई बजे, और भाई मेरी आँख खुली, उसके बाद वही सेम पायल की आवाज़ आई है। मुझे इस बार मैं बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं था, कि मुझे लगा भाई वही सेम लड़की होगी, आई होगी, कुछ कर रही होगी भाई, ठीक है। पायल की आवाज़ आई, और कुछ ना फुसफुसाने की आवाज़ आ रही है, ऐसे ऐसे कुछ आवाज़ आ रही है। अच्छा। आ रही है बाहर से, यानी कि इस बार आ रही है हॉल से, ठीक है, ऐसी आवाज़ आ रही है। और भाई थोड़ी देर बाद मैं अपना भाई मोबाइल चलाने लगता हूँ, ईयरफ़ोन्स लगाई, और ऐसे अपना लग गया गेम पे वापस, ठीक है ना। सेम मैंने अंकित को मैसेज किया, अरे भाई भूख लगी, कुछ खाएगा, मैगी खाएगा क्या? मैंने मैसेज किया, वही सेम सेम सिंगल टिक, मतलब मेरे को लगा कि भाई चल रहा नेट होगा ऑफ है। कुछ, नेट ऑफ है अपना, करो, नहीं करते हैं डिस्टर्ब। मैं फिर, जब आपको पता हो ना कि भाई कुछ ऐसा है, तो मैं, मेरे को मैगी खानी थी, बट मैं खुद हेजिटेट कर रहा हूँ कि मैं बाहर जाऊँ, है ना। मैं, क्योंकि भाई मुझे पायल की आवाज़ आ गई है, मैं हेजिटेट कर रहा हूँ कि बाहर जाऊँ। अब क्या होता है भाई, मैं गेम खेल रहा हूँ ऐसे, और एकदम से ना ऐसे लगता है अच्छा। पीछे, मुझे मतलब मुझे फ़ील हुआ, मैं गेम खेल रहा हूँ, ऐसे मुझे ऐसे फ़ील हुआ कि किसी ने ऐसे किया है, टप किया है, ठीक है ना। और उस टाइम मैं ना तो सोया हुआ था, ना कुछ और, मैं पूरा एक्टिव गेम खेल रहा हूँ, यानी पूरा एक्टिव हूँ। तो सच में ऐसा लगा कि किसी ने मेरा टैप किया है, ठीक है ना। अब ऑब्वियसली उस रूम में कुछ नहीं है, वो जैसे मैंने अभी दोबारा खुद को टैप किया ना भाई, वही सेम फीलिंग मुझे आई है अभी, ठीक है ना। ऐसे टैप किया यहाँ पे, ऐसे जैसे खेल रहा हूँ, ऐसे ऐसे मैं ऐसे हुआ हूँ, और ऑब्वियसली मैंने साइड में देखूंगा नहीं कि पीछे दीवार है, कुछ नहीं है, मुझे लगा कि चलो होगा कुछ भी, ईयरफोन्स वगैरह लगा रखे हैं, कुछ हुआ होगा, ठीक है। थोड़ी देर बाद भाई मुझे ना ऐसा फील हुआ, यही वो बात है जिस वजह से मैं हेसिटेट कर रहा था बताने के लिए। अच्छा। मुझे भाई ऐसा फील हुआ कि मेरे ना यहाँ पर किसी के सांस लेने के जो होता है ना, कैसे हवा सी होती है गर्म सी, वो फील हुई भाई यहाँ पर। ये मेरे को कई बार हो चुकी है वैसे। वो फील हुई जैसे कि कोई आपके एकदम यहाँ पास है, और बस है, ठंडी सांस ली है। ठंडी सांस नहीं, वो गर्म थी। हम्म। ऐसा कि मतलब कोई सांस ऐसे गर्म यहाँ पे मुझे फील हुई। हम्म। मतलब ये भाई एकदम रियल थी, जैसे कि कोई, वो भी देखो भाई, आपको ना एक ऑटोमेटिकली फील हो जाता है कि कोई लड़की है, हम्म। ठीक है, हो जाता है वो। इवन लड़की आपके आस-पास भी होगी ना, तो आपको फ़ील होगा। से हाँ। ना एक ना फ़ील होती है कि आपको पता लग जाता है कि भाई कोई लड़की है ना? और मुझे फिर वहाँ पे ना भाई मैंने अपने ईयरफ़ोन्स हटाए। मैंने कहा भाई ये तो कुछ है, हम्म। ये तो कुछ चीज़ है भाई। एग्जैक्ट ऐसी चीज मेरे साथ एक दो बार हो चुकी है अभी, और वो भी अभी रिसेंटली हुई है। हुँ, अभी रिसेंटली हमारे साथ में एक दो जगह पे ये चीजें मतलब इंटरफेयर अभी बीच में कर रहा हूँ इसको पॉडकास्ट को, लेकिन लोग कहते हैं कि आप मत करो, फ्लो टूट जाता है। हुँ, हुँ, लेकिन स्टिल मतलब ये मेरे को खुद, जैसे तो आप बोल रहे हो ना, मेरे को वही चीज़ वहाँ मैं वहाँ पहुँच जा रहा हूँ। जैसे आपने बोला कान के पास में, हुँ, हुँ, अभी मैं एक लोकेशन पे गया था, वो एकदम ऐसे लगा, बिल्कुल यहाँ से, बिल्कुल यहाँ से कैमरा चल रहा है, कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है, कैमरा बिल्कुल वाइड एंगल पे चल रहा है, और मैं लेफ्ट साइड खड़ा हूँ, और मेरे कैमरे के बिल्कुल स्क्रीन के बीच में से कोई चीज़ गई है, लेकिन वो कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुई है। और मुझे प्रॉपर, जिसे कहते हैं ना प्रॉपर, जिसे कहते हैं प्रॉपर, वही गर्म सांस जो आप बोल हुँ, रहे हो, हुँ, वो ठंडी थी। ठंडी थी। वो ठंडी सांस ऐसे गई है बगल से मेरे, और ऑन द स्पॉट मोशन सेंसर जल गया। एट द राइट मोमेंट, जिस टाइम मैं बोला है मैंने, मेरे बोलते ही उधर देखता हूँ तो मोशन सेंसर जल गया। ये रिकॉर्डेड एविडेंस है, अभी मेरा रिसेंट वीडियो डाला है आफ्टर 12 एम पे, वो उसमें रिकॉर्डेड है। ये वीडियो आपने डाली हुई और है। ऐसा भी नहीं है कि मतलब कि हमने कैमरा यहाँ घुमाया वहाँ घुमाया, हमने मोशन सेंसर दिखा दिया। वाइड स्क्रीन में कैमरा चल रहा है, मैं लेफ्ट साइड खड़ा हूँ, मोशन सेंसर हमारा, जैसे अब हम यहाँ बैठे हैं, हुँ, इस कैमरे के पीछे वहाँ मोशन सेंसर पड़ा, मतलब इतना डिस्टेंस है हमारे बीच में, हुँ, और बीच से कोई गया और मुझे फील हुई है हवा। हवा फील होती है, मैं एकदम झेंपा हूँ, एकदम से झेंपते देखा सामने मोशन सेंसर लिया। हुँ। मतलब वो तुम्हारी बात से मैं एकदम एग्जैक्टली सीधे वहीं पहुंच गया हूँ एकदम से। भाई ये चीज़ ना काफ़ी लोगों ने फ़ील भी की होगी, हम्म। ये चीज़ है, और अगर फ़ील किया तो लोग कमेंट्स में बता देंगे अपना एक्सपीरियंस। हुँ। रिकॉर्डेड एविडेंस है मेरे पास में भाई वो। मेरे ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं अगर कैमरे में दिख मतलब रहे वो हो तो। सुनते ही मेरे को ऐसा मेरे को हाँ, भी वहीं पहुंच गया ना मैं। क्योंकि वही जो मैंने बात की ना भाई, हाँ। सच बता रहा हूँ, वो फ़ील ना मुझे अभी भी याद है, वो मतलब क्या मेरे पास एग्ज़ैक्टली तो उस फ़ील चीज थी। का प्रमाण है, प्रमाण जिसे कहते हैं ना, प्रमाण, साक्षात हाँ, प्रमाण सामने से, मतलब हो मैं सकता है लोग बोला हूँ। मेरी बात पे भरोसा ना करें, आप जो एविडेंस बता रहे हो आप तो। कैमरामैन खड़े हैं, मतलब शेखर शेखर ट्रैवलर जो हमारे भाई हैं, वो खड़े हैं कैमरा पकड़ के, वो बोले मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा।
लेकिन मोशन सेंसर जला है भाई। मतलब कुछ तो हुआ है। वो यहाँ खड़े हैं, दूर खड़े हैं, वहां से वो कैमरे से शूट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं भाई सेंसर जल गया। हम्म। मतलब शॉकिंग था वो हमारे लिए। और बस मैं भाई। वहीं पहुंच गया जैसे आप लोग ना एक कान के पास में, हाँ हाँ। ऐसा ही गया बिल्कुल बगल से बिल्कुल। बस भाई मैं भी वहीं पे अटक गया हूँ। क्योंकि वो जो फील है ना भाई, जिसने इस फील को ना शब्दों में बताना भाई पॉसिबल नहीं है। जो फील ही कर सकता है जो इंसान। फील करता है हाँ। ना इंसान, उसी को पता है भाई क्या किस चीज़ की बात मैं कर रहा हूँ। खैर भाई, तो जैसे ये चीज़ आई ना भाई, हम्म। भाई मैंने तुरंत तो ईयरफोन निकाले अपने, हाँ। कि भाई ये कुछ है, ये कुछ रियल है भाई, ठीक है ना। बट मैं साइड में देखता हूँ भाई, कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, हम्म। ठीक है। अब भाई, अब मुझे थोड़ा सा ना, मतलब कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे एग्जैक्टली डर लग रहा है, बट मुझे ना ये मतलब एक अजीब ही चीज़ है वो, कि मुझे लग रहा है कि साला है क्या, क्या चीज़, मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है, मैं वो सोच रहा हूँ कि क्यों हुआ ये, क्या हुआ। हम्म। मुझे समझ नहीं, फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, डर नहीं रहा हूँ, बस मैं फिगर आउट करने की की कोशिश कर रहा हूँ हुआ कि क्या अभी? हुआ क्या है। कि पहले यहाँ पे ये लगा, ठीक है, वो हम्म। मेरे को लगा वहम है, हम्म। बट इसके लिए, इसके बारे में तो मैं एकदम श्योर था कि ये हुआ क्या है। अब भाई मैं ईयरफोन्स हटाता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, रख देता हूँ साइड में। हम्म। उसके बाद मैं अपना वॉशरूम जाता हूँ, फिर से मैं बाहर आता हूँ कि मुँह मुँह धोता हूँ कि भाई इन केस क्या मैं बिलासपुर उठाऊँ, क्या भाई नींदों में हूँ हम्म। मे बी, और मैं ज़बरदस्ती जगने की कोशिश कर रहा हूँ, तो भाई मैं, नींद में भ्रम हो गया हूँ। हाँ, हो गया भाई, मैं लॉजिक ढूँढ रहा हूँ कि हुआ क्यों ये, हम्म। ठीक है ना। अब उसके बाद में भाई जैसे मैं वॉशरूम में होता ना भाई, ऐसे मुँह धोता हूँ, उसके बाद से वॉशरूम से ही अब मैं वॉशरूम में हूँ, और मुझे ना वापस से वही फुसफुसाने की आवाज़ आ रही लड़की की। और इस बार क्योंकि मैं वॉशरूम में अटैच वॉशरूम था, वॉशरूम में हूँ, और इस बार जैसे मैं कमरे में था तो श्योर था ना कि हॉल से आवाज़ आ रही है, हम्म। या फिर हॉल में जब पिछली रात गया था तो कि अंकित के रूम से बात करने की आवाज़ आ रही है। हम्म। लेकिन वो ओनली लड़की की आवाज़ थी, अंकित की आवाज़ नहीं आ रही थी, लड़की की आवाज़ आ उसमें रही लड़की थी। की आवाज थी। और अभी जब मैं वॉशरूम आया ना मुँह धोने के लिए, तब मेरे को फिर से फुसफुसाने की आवाज़ आ रही है, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि वो मेरे कमरे से आ रही है। अच्छा। हाँ। अब भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई फ़ोन पे बात करता है ना, यानी कि कोई सिंगल आदमी जो बात कर रहा है कन्वर्सेशन, बट एक ही इंसान की आवाज़ आ रही है, ऐसा कुछ फुसफुसाने की हम्म। आवाज़ है। अब भाई मैं थोड़ा-सा कॉन्फिडेंट कि ये लड़की रूम में आ गई हम्म। है ना? कि मतलब मुझे लगा कि भई हुआ होगा कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ भी हो। हम्म। तो मैं अपना मुँह-वुँह धोया, इस बार मैंने थोड़ा अच्छे से चेक किया कि भाई थोड़ा ठीक-ठाक दिख रहा हूँ, नहीं दिख रहा हूँ, है ना? ये सब हम्म। चीज़ें रात को 2 ढाई बजे ये सब चीज़ें चल रही हैं, ठीक है ना? कि मुझे पता है कि भाई रूम में लड़की है। अब मैं हेजिटेट भी कर रहा हूँ बाहर जाने को, लेकिन भाई रूम मेरा है भाई, मैं तो जाऊँगा। हम्म। कोई आया है तो भाई उनका इंटेंशन जानेगा ना भाई क्यों आए हो, हम्म। है ना? ऐसा है। तो भाई मैं अच्छे से अपना ये करके बाल-वाल सेट करके फुसफुसाने की आवाज़ आ रही है। फिर जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मैं देखता हूँ वही सेम लड़की भाई मेरे रूम में जो चेयर थी उसके ऊपर बैठी है। रूम के वही अंदर सेम उस लड़की चेयर में? रूम के अंदर एक चेयर थी उसके ऊपर बैठी है भाई। मैं ना मेरे चेहरे के सामने ना भाई वो लड़की की पिक्चर आ रही है भाई। हम्म। उसने जो ड्रेस पहनी थी ना, वो थी एक ड्रेस थी, यानी कि क्या कहते हैं उसको, जो ऊपर से लेके नीचे तक पूरा होता है, फ्रॉक हम्म। टाइप का एक होता है। हम्म। ब्लैक थी, और रेड कलर के उस पे फ्लावर्स बने हुए थे, रोज़ बड़े-बड़े, ठीक हम्म। है ना? यानी प्रिंटेड थी। वो ड्रेस थी, लड़की भाई सुंदर थी, हम्म। ठीक है ना? ऐसा लग ही नहीं रहा था कि रात को 2 बजे कोई ऐसे तैयार होके बैठा है, हम्म। ऐसे बैठी है। सेम वही रिएक्शन से जो वो अंकित को दे रही थी, सेम वही रिएक्शन, ऐसे बैठी है, ऐसे देख रही है, ठीक है ना? इस बार जैसे कि वॉशरूम के गेट की तरफ देख रही है, जैसे वेट कर रही है कि भाई कब आओगे तुम, हम्म। ऐसे, ठीक है ना? अब भाई मैं गया तो मैंने देखा कि अब मैं भाई ऑब्वियसली आपको पता है, लेकिन आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि भाई मेरे से रिएक्शन नहीं आ रही कि भाई मैं क्या बोलूँ, हाय बोलूँ, हेलो बोलूँ, गुड क्योंकि मॉर्निंग अभी बोलूँ। तक तो रिस्पॉन्स किया ही नहीं हाँ, किसी हाँ, आई का, हाँ, है ना? कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है ना? तो भाई, तो मैं ऐसे ही अब क्योंकि, लेकिन अब तो वो मेरे रूम में है भाई, हम्म। तो इसका मतलब तो ये है कि भाई मेरे से बात करनी आई है, फिर कुछ ना कुछ होगा। कह रही होगी भाई तो अपने दोस्त को समझाओ या कुछ ना कुछ हम्म। होगा, ये सब चीज़ थी। तो भाई उसके बाद मैं गया रूम में, अपना बार-बार सब कुछ सेट कर लिया था, गया, कॉन्फिडेंट होके गया था, प्रीपेड तो था थोड़ा-सा कि भाई चांस हो सकता है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बाहर अंकित या वो लड़की है, हम्म। ठीक है ना? उनका हो गया होगा सब कुछ सेटल, मुझे बुलाने आए होंगे, "अरे विकास भाई बाहर आओ", कुछ ऐसा होगा। बट
वहाँ पे जाके देखता हूँ लड़की अकेले बैठी है हम्म, और भाई सबसे बड़ी बात मैं देखता हूँ कमरे की कुंडी लगी यूजुअली बंद है। अंदर से बंद है। हम्म, ठीक है। यूजुअली मैं बस ऐसे ही किया, ठीक है ना, वो ऑटो लॉक होता है ना, वो हो जाता है, बस ऐसे घुमाओ और खुल गया, बाहर अंदर से दोनों साइड से खुल हम्म। गया। वो वाला था, ऊपर से कुंडी लगाने का कोई मतलब नहीं था। अच्छा, तुम करते भी नहीं थे? मैं नहीं करता, मेरे क्या भाई, हम 2 लड़के हैं, हम्म, इनकेस लड़की भी है तो ठीक है ना, मतलब मेरे को नहीं है, हम लड़कों हम्म, में आपको पता है भाई क्या प्राइवेसी होती है, कुछ नहीं होती हम्म, है। ठीक है ना, ऐसे ही रहते हैं लड़के लोग। तो मैं ऊपर से कुंडी नहीं लगाता था, ठीक है ना। तो भाई इस बार मैं देख रहा हूँ कि रूम की कुंडी है, लगी हुई है। मैं क्यों देख रहा था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद अंकित आएगा, हम्म, अभी आएगा, बट मैं इसलिए मैंने दरवाजे की तरफ देखा मेन डोर, तो बस अंदर की कुंडी हम्म, लगी हुई थी भाई। अब उसके बाद भाई मैं उस लड़की की तरफ देखता हूँ, बट मैंने रिएक्ट नहीं किया उस तरीके से कि भाई अंदर की कुंडी क्यों लगी है ये सब। हम्म, मैंने बस हाय बोला कि हाय हेलो कैसे हैं। तो वो बोली, इस बार उसका रिस्पॉन्स आया, उसने बोला हम्म, ऐसे, मतलब हाय इन द सेंस कि वैसे नहीं बोला, बस ऐसे ही इशारों में, ऐसे स्माइल करके, ऐसे हम्म, ऐसे बोला उसने, ठीक है ना। अब उसके बाद भाई जाके, जैसे वो चेयर पे बैठी, मेरे रूम में एक ही चेयर थी, ठीक है ना। तो मैं जाके, मेरा जो बेड है, मेरा जो बेड था, मैं जाके बेड के ऊपर बैठ गया, मतलब ताकि वो चेयर पे और ऐसे थोड़ा सा आमने सामने सा हो जाए, ताकि भाई बात करें। तो मैं बोला कि अंकित ने आपके बारे में, वैसे सच बताऊं तो बताया नहीं कभी भी, ना कोई डिस्कशन हुआ, क्या नाम है आपका, हम्म। है ना। तो उसने अपना नाम मुस्कान बताया था भाई, अच्छा। मुस्कान नाम बताया था। उसने बताया वहाँ पे हमारी बात हो रही है, नॉर्मल बात हो रही है, ठीक है ना। उसने बताया मुस्कान नाम है, ठीक है ना। तो मैं बोला कि अच्छा, तो सही है, अंकित अंकित ने तो कभी बताया नहीं मेरे को आपके बारे में, और बाय द वे आप कहाँ यहीं यहीं रहते हो क्या आप। तो हम्म, उसने बोला था कि हाँ यार मैं तो यहीं रहती हूँ, मतलब कि इसी फ्लैट में ही रहती हूँ। मैं कहा वाह, मुझे नहीं बताया, अंकित ने कहाँ छुपा के रखता था भाई, हम्म, है ना। तो मैं कहा अच्छा यहीं रहते हो, ठीक है, तो क्या अंकित से आपका कुछ झगड़ा वगड़ा कुछ चल रहा है क्या, कोई बात है क्या। तो कह नहीं नहीं, मेरे से कौन झगड़ा करेगा। उसने बोला नहीं नहीं, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं, मेरे से कौन झगड़ा करेगा, ऐसे बोला। हम्म, ठीक है, ओके, तो कब से जानते हो आप अंकित को, कब से जानते हो आप एक दूसरे को। तो उसने बोला मैं तो बस जब से वो आया है तभी से जानते हैं, तभी से जानती हूँ उसको, जब से वो आया है यहाँ पे। हम्म, बोला अच्छा अच्छा, तो मतलब यहाँ पे शिफ्ट होने से पहले, या फिर जो पहले वो गोकुल पे रहता था प्रॉपर, या फिर गोकुल पे रहता तब भी थे क्या। नहीं नहीं, मैं तो यहीं रहती हूँ स्टार्टिंग से ही, उसने ये हम्म। बोला, ठीक है अच्छा। ना। अब यहाँ तक मैं क्या करके चल रहा हूँ कि जब यहाँ पर शिफ्ट हुआ है उसके बाद से ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है। तो हम्म, मैंने कहा तो अब क्या आप उनके कॉलेज में हो क्या हो, तो कहा नहीं नहीं, मैं कॉलेज वॉलेज नहीं जाती, मैं बस यहीं रहती हूँ, ऐसे हम्म, उसने बोला, ठीक है। अब यहाँ तक मुझे कुछ भी वियर्ड नहीं लगा, मैं एक तरीके से कुछ, चलो अंकित ने नहीं बताया बट कहीं तरीके से पता तो लगा। हम्म। अब यहाँ पे रिलेशनशिप नहीं, बट ये एक खुद की एक क्या कहते हैं, कहानी चल रही दिमाग कॉमन में। सेंस होती है कि ऐसा 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 तो हुआ होगा कहानी यहाँ चल पे। रही दिमाग में, एक बन रही हाँ है। हाँ हाँ, ठीक है ना, ऐसे चल रहा था। तो मैं बोला कि अच्छा ठीक है, तो उसने बोला कि अच्छा तो आप मतलब क्या करते हो, उसने बताया कॉलेज में तो नहीं है साथ में। तो उसने बोला कि मैं ना ये प्रिपरेशन कर रही थी इसकी कैट की। हम्म, उसने बोला कैट की प्रिपरेशन कर रही थी, हम्म, ठीक है ना, तो तब से मैं यही हूँ। तो ठीक है यार, तो मतलब कैसे आप लोग साथ ही रहते हो या आप आस-पास ऊपर नीचे बिल्डिंग में कहीं रहते हो? तो कहा नहीं, नहीं मैं तो यहीं रहती हूँ, हम्म, बल्कि मैं पहले से रहती हूँ, अंकित बाद में आया है। हम्म, उसने ये बोला, तो मैं कहा ओहो, मतलब हुआ होगा किसी भी तरीके से, एक-दूसरे को जाने होंगे, हम्म। सोशल मीडिया पे मिले होंगे, और इनका दिमाग इसका में कई कहानियां बन रही हैं। इसका फ्लैट खाली होगा, मतलब ये सब मेरे दिमाग की उपज थी। मैं हम्म, दिमाग में कहानियाँ बना रहा था कि ऐसा-ऐसा, चलो ठीक हम्म, है, मैं चलो बढ़िया है, बढ़िया है, अच्छा है। ठीक है, और बाकी घर पे सब ठीक है, कैसे चली प्रिपरेशन? तो कह रही नहीं अब तो नहीं करती हूँ प्रिपरेशन, अब कुछ भी नहीं करती हूँ। हम्म, ठीक है भाई, तो ऐसे बातचीत चली, और उसके बाद भाई ठीक है, थोड़ी देर बाद ना भाई मैं ऐसे ही बैठा रहा, वो लड़की भी ऊपर बैठी है, मतलब चेयर पे बैठी है ऐसे ही। अब मेरी बातें खत्म हो गई भाई, मैं और क्या पूछूं, हम्म। जानना पहचान। पूछने कुछ रह नहीं गया। क्या ये पूछ ले भाई, अंकित को कब जानते हो, क्या करते हो, कॉलेज में हो गया, पूछ ले, ठीक है। थोड़ी देर बाद भाई मैं ना हाफ पैंट पहनी थी भाई, थोड़ी देर बाद ऐसे बात चली, मेरी बातें खत्म हुई है, और मुझे ना ऐसा फील हुआ जैसे मेरे थाई के ऊपर ना ऐसे हाथ आया हो, अच्छा। हाथ फेरा हो, ऐसा। लेकिन उस लड़की ने नहीं फेरा भाई, हम्म, वो लड़की वहीं बैठी है, वो बैठी है चेयर पे, हम्म, हैं हम आमने सामने, पास पास, बट ऐसे मुझे फील हुआ है थाई पर कि किसी का हाथ ऐसे 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 कैमरे मारा होगा तो ऐसे आया है, हम्म, बट वो लड़की का हाथ नहीं है। लेकिन क्योंकि मैंने देखा लड़की की तरफ कि उसने किया है क्या,
हुँ, बट मैंने देखा कि जब मैंने देखा तब तो उसका हाथ नॉर्मल ऐसे चेयर पे था। हुँ, बट मुझे लगा कि मेरा ध्यान थोड़ा बहुत इधर-उधर हुआ होगा और इसी में उसने ऐसे कर दिया होगा, हुँ, मेबी, ठीक है ना? तो भाई अब देखो, अब मुझे 2 रास्ते दिखाई दे रहे हैं। हुँ, या तो मैं इस बात को डायरेक्टली पूछूँ कि हुँ, भाई क्या सीन है, आपने किया है क्या? या फिर दूसरा कि इसको इग्नोर करूँ, हुँ। यही 2 ऑप्शन होते हैं। 2 ही ऑप्शन होते हैं। मैंने और भाई आपकी बात से मेरे को बार-बार मतलब क्लिक कर रही है कहानियाँ मेरी। हुँ, जैसे मैं आपसे आप बता रहे हो कहानियों को और कहीं न कहीं मतलब जैसे कि मैं देख तो आपको रहा हूँ, लेकिन मेरे माइंड में जैसे कि प्लेबैक चल रहा है प्रॉपर। हुँ। मेरी स्टोरी का या कहीं और का? जो आपकी जिससे स्टोरी आप रिलेट कर रहे हो? जो मेरे साथ हुआ है एक्चुअल में। हुँ, जैसे अभी आपने बताया था गरम साँसों वाला, हुँ, ठंडी साँस का मेरे साथ में हुआ है। मतलब मैं स्टोरी तो आपकी सुन रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल प्लेबैक मेरे दिमाग में चल रहा मतलब आज मेरे साथ सुबह से ही यही हो रहा है, जिसकी भी मैं स्टोरी सुन रहा हूँ, मेरे दिमाग में प्लेबैक चल रही है, कनेक्टेड स्टोरीज़। प्लेबैक चल रहा है बिल्कुल और प्रॉपर्ली ऐसा नहीं कि कोई कुछ धुंधला-धुंधला चल रहा हो। हुँ, मेरे को एचडी में पूरा याद आ रहा है, आज से कम 3 साल पहले के आस-पास, अमेज़ गाड़ी थी मेरे पास में उस टाइम पे, हुँ। अमेज़ कार थी और मैं किसी हॉन्टेड रोड की लोकेशन पे गया था। और उस टाइम मेरी हैबिट क्या थी गाड़ी में मतलब ऐसे इस हाथ से ड्राइव करते हैं ज़्यादातर लोग, हुँ, हुँ। तो मैं कभी-कभी इस हाथ से ड्राइव करता हूँ, तो एक हाथ खिड़की पे ऐसे रख के हाँ, यही और पोस्चर होता है, खिड़की स्लो पे चल हाथ रही थी रहेगा और गाड़ी चलते मेरी। रहेगा। हाँ। अब ये रोड एग्ज़ैक्टली मुझे याद नहीं है, जैसे ही आपने हाथ वाला बात कही ना, मुझे खुद लगा जैसे कि यहाँ से कोई टच करके गया अभी मुझे। और वहाँ ये सिनेरियो हुआ था मेरे साथ में कि मैं ऐसे ड्राइव कर रहा हूँ, मेरा हाथ यहाँ पे है और भाई साहब लिटरली यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे हाथ, यहाँ भाई पे आके रुका और गायब। भाई चलो हाथ ये के ऊपर तो देख सकते हो ये गूज़बम्प्स ही कहते हैं इसको शायद मेरे ख्याल से ना। हाँ, मतलब सोच के मत मतलब ये मेरी इंटरनल फीलिंग्स हैं जो मैंने फ़ील की हैं, रिकॉर्ड नहीं की हैं कैमरे में, मैं पब्लिक को दिखा नहीं सकता। मैं गाड़ी की सीट उस पे खिड़की पे मेरा हाथ है और लिटरली ऐसे ऐसे प्रॉपर ऐसे हाथ मैंने देखा है। वो ऐसे-ऐसे मतलब परछाई टाइप का हाथ, हुँ, कोई सॉलिड फॉर्म कभी नहीं होती है। मतलब ऐसा लगता है कि आपके हाथ आपके जैसे कि यहाँ से ना कोई फॉग टाइप का निकल रहा है। हुँ, तो ऐसे मैंने प्रॉपर देखा ब्लैक, ब्लैक शैडो में देख रहा हूँ, मेरी गाड़ी चल रही है और मैं यहाँ से ऐसे कर जा रहा हूँ। मैं हल्का ऐसे मतलब जो नज़रें सामने होती हैं तो हल्की ना यहाँ पे दिख रहा होता है। तो देख रहा हूँ ऐसे ब्लैक, वो यहाँ से यहाँ आके गायब हुआ है। यहाँ आके वो गायब हुआ और यहाँ उसकी शैडो खत्म हुई लेकिन है। इस बार आपको दिखा है, आपको दिखा ये था कुछ? शैडो हाँ, हुँ, दिख तो मुझे उस टाइम में वो दिखा नहीं था हाँ, जो साँसों वाला है ना, मुझे वो फ़ील हुआ था, ठीक है? हुँ, ये दिखा है, मेरे हाथ से निकला है और मैं झटक गया हूँ एकदम से उस टाइम पे, ठीक है? मैंने गाड़ी रोकी भी और उस टाइम पे मेरे साथ में था अरुण बिष्ट, वो मेरा कैमरा हैंडल करता था उस टाइम पे। अरुण बिष्ट कैमरा मतलब एक तरह से मेरे साथ चलता था हर जगह, हर वीडियो में। तो वो अरुण बिष्ट था उस टाइम पे। मैंने उसको बोला, "भाई, ये क्या हुआ भाई? हाथ गया मेरे ऊपर से।" वो कह रहा है, "क्या बात कर रहे हो? डरा क्यों रहे हो मेरे को?" मतलब भाई मेरे को छू के गया कोई यहाँ तक परछाई आई है उसकी और फिर गायब हो गया। भाई मतलब आपकी जो कहानियाँ हैं एक्चुअली में मुझको मेरे पास्ट में ले जा रही हैं। हुँ, मेरे सामने वो प्लेबैक चल रहा है एकदम से। अरे मैंने भाई एक अंडर टी-शर्ट पहन रखी थी जैसे सैंडो के ऊपर शर्ट पहनने का फैशन था मेरा उस टाइम पे। सैंडो पहन रखी थी उसके ऊपर शर्ट पहनी थी। कोई चेक वाली शर्ट थी आई थिंक ब्लू कलर की याद दिला देता हूँ मैं। ब्लू कलर की चेक वाली शर्ट थी और मैं कार चला रहा था अमेज़ और दाढ़ी मैंने अच्छी खासी पाल रखी है उस टाइम पे। प्रॉपर मेरे लंबे लंबे बाल थे उस टाइम पे कर रखे थे मैंने लंबे बाल काफ़ी। वो प्रॉपर सारा सिनेरियो ऐसे घूम रहा है। वो फ़ील हो रहा है अभी भी, वो कैसे गया था। लेकिन ये इंटरप्शन है, कहीं न कहीं अब लोग कहते हैं कि भाई क्यों कर रहे हो इंटरप्ट स्टोरी में? अब लेकिन वही फ़ील हो रहा बात है तो है क्या करूँ, रोक नहीं पा रहा हूँ। रिलेट भी करते हैं ना उससे, रिलेट जैसे हो रहा है। आपने मुझे बताया हाँ। तो मैं उस चीज़ को रिलेट कर पा रहा हूँ और भाई ये जो चीज़ें हैं ना, हुँ। ये बताने में लोगों को जो भी लगे बट जो इंसान इनको फ़ील करता है ना भाई, उसको ही पता है कि मतलब कहीं में ऐसा ऐसा लग रहा है कि ये हम बस बता रहे हैं लेकिन जैसे एक्चुअल जो फ़ीलिंग है ना उसको शायद नहीं बयाँ कर पाएँगे भाई। नहीं जैसे आप बोल रहे हो ना, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कि कहीं तुम जैसे मेरे माइंड से स्टोरी निकाल रहे हो। अरे! मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी कहानी तो नहीं आ रही सामने कहीं है और एक्चुअल में मेरे साथ में हुआ है और मैंने आज तक कहीं किसी को बताया भी नहीं है। ये हुँ, किसी को बताया भी नहीं क्योंकि वो कैमरा ऑन नहीं था, ये ऑफ हुँ। कैमरे ही हैं। जी भाई। फिर क्या हुआ फिर उसके बाद? हाँ भाई यार, उसके बाद बताता हूँ मेन चीज़। तो भाई मुझे ना ऐसा फ़ील हुआ, हुँ, लड़की मेरे सामने बैठी है, हुँ, ठीक है? और ये होता है ना एक आध मतलब कि ऑब्वियसली बा आपके आपके टॉपिक खत्म हो गए हैं भाई।
अब हम्म ऐसे नजरें मिला के तो बैठोगे नहीं, लोग बैठते होंगे भाई, बट मैं उस टाइप का नहीं हूँ, हम्म ठीक है ना, कि भाई इतना नहीं था मैं कॉन्फिडेंट कि भाई ऐसे बस बात खत्म हो गई, ऐसे नजरें मिलाते रहो और बस वेट करो कि कुछ हो। हम्म नहीं भाई, वो नहीं है। तो भाई अब बात खत्म हुई तो ऐसे होता है कि भाई थोड़ा सा ऐसे ऐसे नजरें थोड़ा इधर उधर जाती है, हटाने की हम्म कोशिश करते हो आपकी, इनकेस वो कुछ बोले या कुछ भी हो आगे, भाई पता तो लगे। हम्म तब मैं तो मेरे को ऐसे फील हुआ जैसे मैं थाई पे ऐसे कोई हाथ आया है, बट इतना मैं सबकॉन्शियसली था कि एक होता है ना, एक आपकी एक नज़र होती है साइड वाली जो रहती है, हम्म उससे जो मैंने देखा कि मुझे ऐसा लगा कि वो लड़की बिल्कुल नहीं हिली अपनी जगह से, हम्म उसका हाथ नहीं है, बट वो फील एकदम रियल कि भाई जैसे ऐसा हुआ है, हम्म ठीक है ना। अब भाई रूम में मेरे उसके अलावा कोई भी नहीं है, हम्म तो भाई ठीक है। अब वहाँ पे भाई अब बस वही मेरे पास दो रास्ते, या तो भाई मैं डायरेक्टली पूछूं, हम्म या तो उस चीज़ को इग्नोर करूं कि जैसे कि भाई मेरे को कुछ पता ही नहीं हम्म है ना, एकदम बन जाता हूँ बेवकूफ़ कि भाई कुछ पता ही नहीं हुआ क्या हुआ है क्या नहीं, ठीक है ना, यही तो चीज़ थी। अब भाई मैंने इन दोनों के बीच का रास्ता ढूंढा, हम्म ठीक है ना, मैं थोड़ी देर बैठा था। अब मैं जब थोड़ी देर बैठा था तो मैं ठीक है, तो मैंने पूछा कि मैंने बोला कि अच्छा 1 मिनट मैं अभी आता हूँ, ठीक है ना। अब मैं आया, मैं गया था मतलब वॉशरूम, कि मैं हम्म आता हूँ, ऐसे थोड़ा-सा सब कुछ थोड़ा-सा करने के लिए, कि हम्म भाई क्या हुआ अभी? थोड़ा-सा समझने के लिए, हम्म खुद को माइंड को प्रिपेयर करने के लिए अब करना क्या है? हम्म रिएक्ट क्या करना है? उसको बोलना है डायरेक्टली, क्या करना है, या अंकित को कॉल करना है? करना क्या है आखिर? वो सब चीज़ों के लिए। थोड़ा-सा मैंने सोचा कि भाई डायरेक्टली जाते हैं, हम्म बात करते हैं, पूछते हैं कुछ खाओगे, क्या है, क्या नहीं? अंकित के साथ अब डायरेक्टली पूछते हैं, जब बात हो ही रही है कि अंकित के साथ क्या प्रॉब्लम है, हम्म वगैरह-वगैरह, क्या चल रहा है? तो मैंने वही कहा कि कुछ नहीं भाई, अपना बात करेंगे। जब वो आई है इसका मतलब वो बात करने आई है ना? हम्म तो भाई ये करते हैं। तो मैंने ये थोड़ा-सा वॉशरूम में जाके थोड़ा-सा खुद को टाइम दिया, थोड़ा सोचा, मिरर में देख के ठीक है, अब मैं बाहर आता हूँ, आके देखता हूँ कोई नहीं है, कोई नहीं रूम पे। कोई नहीं है। अब वहाँ पर मुझे लगा शिट! चले गई। चली गई। यहाँ पे कुछ बोला ही नहीं अपने ने। कुछ, हाँ, चली गई। ना तो कुछ हुआ, कम से कम बातचीत ही हो जाती भाई, हम्म बातचीत होती। अब यहाँ पे ना मुझे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है कि साला मैं क्यों गया छोड़ के? हम्म नहीं जाना चाहिए था। एक होता है ना भाई, उस टाइम पे आपकी जो एज होती है ना, वो बहुत ही ना वल्नरेबल स्टेज में आप होते हो, कि यहाँ पे हम्म आपको बस कोई इंसान मिल जाए ना बात करने को भी, और वो कोई लड़की हो, तो भाई हाँ होता है। आपसे ज़्यादा खुशकिस्मत आदमी उस टाइम दुनिया में कोई नहीं है। हार्मोनल चेंजेस हैं बॉडी के। हाँ, राइट, उस टाइम पे। हम्म तो भाई मुझे लगा यार शिट यार विकास भाई, क्या ज़रूरत थी, मैं बैठा-बैठा सोच लेता ये बात। 30 सेकंड लेके तुम वॉशरूम गया सोच के बाहर हम्म आया, वहीं सोच लेता। ऐसे मतलब फट्टू बन के तो भाई विकास कुछ नहीं होना है, ठीक हम्म है। अब भाई, अब मैं क्या नोटिस करता हूँ ना भाई, बहुत ही मेरे को बहुत अजीब चीज़ लगी भाई, कमरे की कुंडी बंद थी। हम्म अब अगर लड़की बाहर गई है, तो कमरे की कुंडी लगाई किसने अंदर से? अभी भी लगी है। हाँ, ये चीज़। तो अब मैं और मेरे वो को लगी कभी थी ही नहीं। नहीं, नहीं, जब मैंने बताया ना, जब मैं आया था बाहर नहीं नहीं, वॉशरूम वो तो से, तब तो थी, तब लेकिन तो लगी हुई थी ऊपर। लेकिन लगाई किसी ने नहीं थी। हाँ, लगाई ये भी किसने है। थी? तब मुझे ये लगा लड़की अंदर आई थी, उसने लगा दी कुंडी, हाँ। ठीक है। अब उसके बाद मैं अंदर गया तो मुझे लगा विकास भाई तू तो बेवकूफ़ आदमी है, कि भाई तेरे को एक मौका मिला था, एक लड़की रात के 2:30 बज रहे हैं, तेरे रूम में अंदर से कुंडी बंद है, हम्म बात कर ले भाई, कुछ भी करो तुम, बात कर लो, वो कर लो, कुछ भी करो, ठीक है ना। तो वो एक 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 साइड में ये भी चीज़ चल रही थी कि वो लड़की तेरे से बात करने आई थी, हम्म और तू ऐसे ही उठ के बेवकूफ़ों की तरह उसको छोड़ के आ गया। हम्म बट जब मैंने देखा कि कुंडी लॉक बंद है, तब मुझे ना थोड़ा-सा लगा कि शायद बालकनी में चली गई हो, हम्म है ना? मुझे ऐसा लगा कि चलो ठीक है। तो मैं थोड़ा-सा ऐसे खुद को देखा, हाँ ठीक है भाई, सेट है ऐसा, करके मैं बालकनी में गया। भाई बालकनी में कोई नहीं है, बालकनी में लिटरली कोई नहीं है। हम्म अब भाई वहाँ पे ना मैं ना मैं भाई लिटरली इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ कि साला है क्या? अब मुझसे भाई नहीं रुका गया। अब मैं ये फ़िगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये सब या तो मेरा वहम है, मैं पागल हो गया हूँ, हम्म मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ घुस गया है, या तो ये कौन-सी टेक्नोलॉज़ी है कि कुंडी बाहर से अंदर की लग जाती है, ये मेरे को समझा दो। या फिर वो लड़की बालकनी से नीचे कूद कर गई है, क्योंकि था तो फर्स्ट फ्लोर ही, हम्म हमारा फर्स्ट फ्लोर, ये सब चीज़ मैंने मेंशन नहीं की, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर था।
तो भाई एक बार मेरे को लगा है लड़की कूद के गई है कि या फिर यही रास्ता है कि जहाँ से वो आती जाती है। सौ चीजें आती मेरे दिमाग में। मैं कहा भाई यार ठीक है। अब उसके बाद मैंने कुछ भी ना देखा। मैं भाई गया अंकित के रूम में। मैंने खटखटाया, एक बार खटखटाया ठक ठक, उसके बाद सीधा खोला। अब भाई लड़के तो भाई नहीं लगाते कुंडी। गया, वो भाई साहब एकदम मस्त सो रहा है। कोई मतलब नहीं। सो रहा है, कोई मतलब नहीं, जैसे कोई मतलब ही नहीं है। अब मेरे को गुस्सा भी आया और मेरे को ये लगा कि भाई साहब ये ऐसे सोएगा इतना मस्त तो भाई लड़की तो मेरे रूम में आएगी। हैं कोई इससे मिलने आया है और उसको भाव ही नहीं देगा बिल्कुल भी, तो भाई ऑप्शन ढूंढते हैं, जो कि आजकल भाई लोग देख ही रहे हैं, हो रहा है ऐसा। तो भाई मैं गया, मैंने अंकित को उठाया, "ओए अंकित खड़ा हो", ऐसे ही बोल रहा मैं, "ओए अंकित खड़ा हो"। कितना बज रहा था? वो 3 बजे होंगे, कोई तीन पौने तीन, 15 मिनट तो हुई इन सब चीज़ों को। बोला भाई अंकित खड़ा हो, खड़ा हो। बोले हैं क्या है भाई, सोने देना यार। बोला, खड़ा हो खड़ा हो, ऐसे करके उठाया। तो फिर मैं बोला कि अबे भाई वो मुस्कान यहाँ आई थी, कहाँ भगा दी तूने। तो बोले हैं कौन मुस्कान। अगर भाई मत बना। और भाई बेवकूफ मत बना, तो 2 दिन से तेरे को देख रहा हूँ। तो या तो उसको इग्नोर कर रहा है या तो मेरे को इग्नोर कर रहा है। भाइयों को नहीं बताएगा तू, क्या है भाई, क्या सीन है, चक्कर क्या है। अभी वो मेरे रूम में आई थी, भाई कुछ है तो बता दो मेरे को। मेरे को कम से कम क्लैरिटी तो हो भाई, चाहती क्या है या तू क्या चाहता है वो बता दे मेरे को, तुम दोनों के बीच में क्या है। तो कह रहा भाई किसकी बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, सपना अपना देख के आया क्या, पी के आया क्या। मैं कहा भाई तेरे को पता मैं पीता तो हूँ नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। तो भाई मैंने उसको उठाया, मैंने उसको बताया कि भाई क्या क्या हुआ। मैं कहा भाई वही लड़की जो कल थी। अरे भाई जो कल लड़की थी वो अभी, पहले तो मुझे लगा कि तुम लोग बात कर रहे हो, है ना, मतलब यहाँ पे आवाज़ आई थी उसकी। उसके बाद जब मैं वॉशरूम में गया तो भाई मैंने देखा कि मेरे रूम में है, तो उससे थोड़ी बहुत बात की और ऐसे ऐसे। तो भाई फिर मैंने उसको बताया भाई मुझे ऐसा फ़ील हुआ, मैंने थोड़ा-सा बढ़ा चढ़ा के, भाई मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि लड़की ना एकदम ऐसे मेरे यहाँ पे एकदम यहाँ पे आके एकदम साँस ली है गरम-गरम लड़की ने, उसी मतलब मुस्कान ने, और मेरी थाई पे ऐसे किया है। और भाई फिर मैं नर्वस होके मैं अपना वॉशरूम चला गया कि थोड़ा-सा चीज़ों को करने के लिए। ये मैं अंकित को बता रहा हूँ, ठीक है ना? ऐसा थोड़ा-सा जोड़-तोड़ के मसाला लगा के, ताकि अंकित थोड़ा-सा बोले, कुछ तो बताए। कुछ तो बताए कि इतना सुनने के बाद। लेकिन अंकित की कोई रिएक्शन नहीं, बट अंकित ना एकदम ना चुप था, एकदम चुप। मतलब कि जो रिएक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि या तो वो गुस्से में आएगा या तो फ्रस्ट्रेट होगा, है ना, कुछ तो होगा, बट वो एकदम चुप, एकदम शांत हो गया सुन के। तो कह रहा है विकास भाई सच बताना। मैं कहा बता भाई। और भाई वो जो लड़की थी उसने कोई फ्लावर वाली कोई ड्रेस पहनी थी क्या। मैं कहा हाँ भाई कल भी वही पहनी थी, वही पहनती है क्या डेली। तो कह रहा है यार विकास भाई पता नहीं तू बिलीव करेगा नहीं करेगा, बट सेम चीज़ ना जो ललित है, मतलब एक और उसका फ्लैटमेट था, सेम चीज़ मुझे अंकित ने ललित ने भी बताई है। अंकित अच्छा। बोलो, सेम चीज़ मुझे ललित ने भी बताई है। तो मैं कहा क्या बात कर रहा है। उस रात को भाई, उसी रात को 3 बजे के करीब मैंने और अंकित ने, क्यों मुझे बिलीव नहीं हुआ, यहाँ से अंकित के रिएक्शन से ये तो समझ में आ गया कि अंकित को उस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। लेकिन वो ये कह रहा है भाई सेम बात मुझे ललित ने बताई है। अच्छा। अब मैं और अंकित दोनों ललित को कॉल कर रहे हैं रात को 3 बजे, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है अंकित साला मेरे को पागल बना रहा है, या तो मजे ले रहा है, कोई प्रैंक कर रहे हैं तगड़ा वाला कि विकास के मजे लेते हैं, विकास को क्योंकि बुलाया है नया नया, इसको डराते हैं साले को, इसके मजे लेते हैं। तो मैंने ललित को लिटरली फ़ोन किया। मैं बोला भाई क्या हाल है, और उस टाइम वो जग रहा था भाई, ठीक है। फ़ोन उठाया तुरंत, कह रहा भाई, अंकित बोला कि यार ललित भाई वो लड़की वाला किस्सा इसको बताना ज़रा। तो उसने बताया कि लेकिन मैं बोला अरे वाह ललित भाई कौन सी लड़की वाला किस्सा बताओ ज़रा कि। तो उसने अंकित ने बोला कि भाई यही वाला किस्सा ना अभी विकास के साथ हुआ है। तो ललित कह रहा है देख मैं बोला था ना तेरे को कैसा होता है, कोई है यहाँ पे, कोई लड़की है आती है। तो तब ललित की बात अंकित नहीं मान रहा था, ठीक है ना। जो भी ये चीज़ हुई सिमिलर चीज़ ललित के साथ हुई। तो ललित ने मुझे बताया कि विकास भाई सच बताऊँ, मुझे ना जब मैं हम मतलब ललित ने और अंकित ने दोनों ने साथ शिफ्ट किया था, साथ ही शिफ्ट किया था। और कुछ दिन के लिए ना अंकित ना चला गया था, अच्छा। मतलब शिफ्ट करने के 1-2 दिन बाद अंकित अपने गाँव चला गया था और ललित था। तो ललित ने बताया कि ललित को ना सेम वो जो लड़की थी,
वही लड़की ललित को स्टार्टिंग में अपने दरवाजे के मतलब बाहर दिखती, जैसे वो आता जाता तो बाहर दिखती थी दरवाजे के, जैसे कोई ऊपर रहती है आते जाते दिखती थी, ठीक है ना, तो ऐसे ही एक नज़र मिल जाती थी उसकी, ठीक है। तो उसके बाद ललित ने बताया कि भाई थोड़े दिन में ना, जैसे मैं, आपको पता है लड़के भाई उतना नहीं करते केयर, बाहर से दरवाज़ा खुला है तो खुला ही है, दरवाज़ा खुला है। तो वो ललित का भी सेम चीज़ कि भाई ऐसा लगता है कि भाई वो लड़की जो अंदर आके बैठ गई। मैं कहा कोई बात नहीं भाई, अच्छी बात है यार, अपने को तो कुछ हुआ क्या? फोन। पता नहीं, ऐसा एक बार देख लो, रुक तो नहीं गई गलती से? तुम्हारा फोन वाइब्रेट हुआ है। पता नहीं, स्क्रीन तो ऑफ है। देखो, वाइब्रेट होता तो कुछ आता स्क्रीन पे, एक बार देख लो भाई। इस पे कैसे कुछ आएगा? नहीं फिर भी चल रही है ना? हम्म कितना हो गया? 50। ओ, हो जाएगा आराम से, 1 घंटा ही हो जाएगा आपका। तो हाँ, वाइब्रेट क्या हुआ फिर? पता नहीं, छोड़ो। तो हम्म भाई मैं देख ही लेता हूँ भाई, क्यों वहम रखना दिमाग में। मैसेज। हम्म, मैसेज। नहीं कुछ भी नहीं है। तो फिर वाइब्रेट क्या हो रहा है? मेरे को नहीं पता, आई है भाई, क्लियर आवाज़ आई है, नहीं मेरे फ़ोन का नहीं है। लेकिन वाइब्रेट जो हुआ ना, पता है कैस आवाज कैसी है वाइब्रेशन की? दूसरा फोन नहीं तुम्हारे पास कोई? नहीं, वो उस रूम में अंदर दूसरा है। अगर इस टेबल के ऊपर फोन पड़ा होता हाँ, तो ऐसी आवाज़ आई है। तो ऐसी आवाज आती। हाँ, नहीं सच में आई है, तभी दोनों का ध्यान गया है। और वहाँ से आई है, और ना तो मेरे फ़ोन की स्क्रीन जली है, तो वाइब्रेशन नोटिफ़िकेशन आता है तो स्क्रीन जलती है। वो टेबल वाली वाइब्रेशन थी कि टेबल हाँ, के हाँ, ऊपर फोन ऐसे, पड़ा ऐसे हो वैसे उसी वाइब्रेट साइड हुआ। आई, उसी साइड से। अगर सोफे में होता तो ऐसा वाइब्रेट नहीं होता। आपको ना एक किस्सा और बताऊँगा, हम्म अगला जब भी पॉडकास्ट होगा, इसी थोड़ा घर के बारे में मैं सिर्फ बताना नहीं चाह रहा हूँ। हम्म मतलब यहाँ पर नहीं बताना चाह रहा हूँ, इस स्टूडियो में, इस घर के स्टूडियो में, कहीं बाहर अगर होता है तो वहाँ बताऊँगा आपको। अच्छा। कुछ रीज़न है इसका कि यहाँ ना बताने का। तो स्टोरी पे आते हैं वापस भाई। हम्म तो ललित ने जो बताया कि अंकित ने क्या बोला है, ललित भाई वही जो लड़की वाली तो बात बता रहा था ना, वही विकास के साथ हुई है। तो मैं बोला भाई क्या बता भाई, तो उसने बोला कि विकास को वो लड़की वाला किस्सा बताइए, ये कहा था, हाँ उसको हम्म कहा था कि विकास को लड़की वाला किस्सा बताइए। तो ललित ने बताया कि कुछ दिन वो उसको सीढ़ियों में या दरवाजे के आसपास उसको दिखी वो लड़की। उसके हम्म बाद जैसे दरवाजा खुला वुला रह गया, तो उसको वो लड़की वहीं सोफे पर बैठे मिली, सेम वैसे ही, ठीक है ना। हम्म और उसके बाद क्या कहते हैं, सोफे पर बैठी मिली। और उसके बाद ना वो लड़की उसको, ललित को तो कभी नहीं दिखी, हम्म ठीक है ना। और ललित ने फिर अंकित को बताया ये चीज़ कि अरे अंकित भाई, तेरे को पता है जब तू नहीं था तो वो जो लड़की है ना जो ऊपर नीचे के दिखती है कई बार, वो अंदर आ गई थी या अंदर आके बैठ गई थी। इस तरीके से बताता है ललित उसको, अंकित हम्म को। तो अंकित बोलता है भाई कुछ हुआ क्या? फिर कह रहा नहीं यार, हुआ तो कुछ नहीं, बट पता नहीं उस दिन क्या हुआ, आके बैठी हम्म और भाई कुछ बातचीत भी नहीं हुई, और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो चली गई, हम्म है ना। उस दिन के बाद दिखी नहीं उस बिल्डिंग में, कभी हम्म नहीं दिखी, है ना। तो ऐसा चीज़। और सेम चीज़ फिर ललित ने कहा कि अंकित को कि भाई मेरे को ना ऐसा फ़ील होता है कि जैसे कोई ऐसे ऐसे कर रहा हो, हाथ हाथ ऐसे फेर रहा हो, है ना, या हम्म फिर गर्दन के आस-पास ऐसे, मतलब यहीं पे फ़ील होता है कि कोई साँस ले रहा है। ऐसा ललित को फ़ील होता था, ठीक है ना। उसके बाद अपना लॉकडाउन वग़ैरह हो गया तो ललित अपना चला गया, अंकित ने फ्लैट नहीं छोड़ा था। हम्म तो अंकित ये था, अंकित ने कभी भी कुछ फ़ील नहीं किया, कभी कुछ फ़ील नहीं किया। और अंकित या तो ये कहो कि शायद उस लड़की का वेट कर रहा था, जो हम्म ललित ने बताया था कि लड़की अंदर आके बैठ गई थी। तो भाई जब मैंने ललित को बताया कि भाई तेरे साथ बस इतना हुआ, मेरे साथ ये हुआ कि भाई मैं 2 दिन से उस लड़की को देख रहा हूँ, 2 दिन से हम्म आ रही है, रात को पायल की आवाज़ आती है। कल तो अंकित से बात करी थी, अंकित साला झूठ बोल रहा है। हम्म कल अंकित से बात करी थी, मैंने क्लियर सुना। अंकित बोला भाई मैं जल्दी सो गया था, कल मैं सो गया था। तो मैं कहा भाई व्हाट्सएप पे तेरा सिंगल टिक तो आया था। बोले तेरे को समझ नहीं आता, व्हाट्सएप पर अगर सिंगल टिक आ रहा है इसका मतलब नेट ऑफ। और अपना नेट ऑफ कब होता है? जब हम सो जाते हैं, वरना नेट ऑफ हम्म होने का चांस ही नहीं है। स्क्रॉल या यूट्यूब गेम्स कुछ ना कुछ चलता ही है। चलता रहता है। मैं कहा भाई बात तो तू सही कह रहा है, जो जो इंसान पूरे दिन बाहर जाता है तो फ़ोन पे लगा रहता है, अंदर हम्म बैठा है तो फ़ोन पे लगा रहता है, वो रात को इंटरनेट ऑफ करके कैसे बैठा रहेगा? सही बात है। बात तो मेरे को यहाँ पे मेरे को लगा यार, बात तो यार तू सही कह रहा है इस तरीके से। हम्म तो फिर मुझे लगा, तो फिर मैंने चीज़ों को थोड़ा-सा वो सोचा उस दूसरे एंगल से कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है। तो कि जैसे कि मैंने नोटिस किया कि अंकित ने उसको कभी हाय नहीं भेजा, हाय नहीं बोला,
कभी उससे बात नहीं की, ना तो अंकित उसको इग्नोर करता जैसे कोई है ही नहीं। तो चीज़ मुझे बुरी लगती थी कि अरे ये क्या तरीका है ट्रीट करने का किसी को, ठीक है ना? फिर मैंने देखा कि उस दिन जो आवाज़ आ रही थी अंकित के रूम से, वो ओनली लड़की की आवाज़ थी। अंकित की आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी, यानी कि वन साइड कन्वर्सेशन था। हाँ, अगर वन अगर साइड वो था। कन्वर्सेशन था तो। उसके यानी कि जब भी मैंने अंकित के साथ उसको देखा तो ओनली अंकित की कोई रिएक्शन नहीं है कि कोई उसके साथ है या कोई बैठा है, कुछ ऐसा ही। मुझे जो कि रूड बिहेवियर लग रहा था, वो एक्चुअली में ऐसा था कि अंकित के साथ कोई था ही नहीं। अंकित को कुछ दिख ही नहीं रहा था, कुछ फ़ील ही नहीं हो रहा था, ठीक है ना? और उस दिन जब आई तो अब जो उसने जवाब दिया था मेरी बातों का, जो मैंने उस लड़की से पूछा था, उससे मुझे क्या फ़ील हुआ कि भाई वो लड़की लोग बैक करके वहाँ पे जो मैं क्वेश्चंस जो मैंने बताए थे वो आएँगे तो लोगों को पता लग जाएगा क्या क्वेश्चन थे। तो वहाँ से उस सभी आंसर से यही होता है अगर हम पैरानॉर्मल तरीके से सोचें कि भाई वो लड़की यहीं रहती है, इसी फ्लैट पे, स्टार्टिंग से ही। अंकित बाद में आया है, उसने कहा कि भाई मेरे से कोई क्यों झगड़ा करेगा हाँ। या मेरे से नहीं, उसने कहा था मेरे से कौन झगड़ा करेगा, ये बोला। उनसे भाई समझ में आता है। फिर मेरे को कुंडी वाला सीन समझ में आया कि यार साला कुंडी तो खुली ही नहीं, खुली ही नहीं, या फिर खुली, मान लो खुली तो तो बंद मतलब किसने करी? बंद किसने किया अंदर जाके? मान लो खोल के बाहर चले गए तो वापस से बंद कैसे हुई, है ना? और ऑब्वियसली कोई भी लड़की बालकनी कूद के तो बाहर जाएगी नहीं, है सिंपल सी ना? बात है। तो भाई वहां पर मेरे को थोड़ा थोड़ा फील हुआ कि भाई बात सही है। मैंने अंकित को बोला, अंकित भाई सुन मेरी बात, तू बहुत लकी है, तेरे को नहीं दिखी आज तक। हुँ, इतने दिनों से तू अकेला रह रहा था। हुँ, पता नहीं या तो तू कुछ ऐसा फूकता है कि भाई तेरे को मतलब नहीं इन सब चीज़ों से। हुँ, हम भाई अपने नॉर्मल बने, ना तो हम कुछ नशा करते, कुछ भी नहीं करते भाई, हमें तो ये चीज़ें दिख जाती हैं। हुँ। मुझे तो फ़ील हो रहा है। तो भाई मैं बोला अंकित भाई सुन, अपना एग्ज़ाम है, मैं बस क्या करूँ, मैं एग्ज़ाम देने तेरे पास आऊँगा और वापस से मेरे दिल्ली में रिलेटिव हैं। हाँ, मैं जा रहा हूँ उन्हीं के घर यहाँ पे। नहीं आऊँगा। यहाँ मैं नहीं आ रहा, ठीक है ना? आऊँगा, बट बस जिस दिन एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम देने आऊँगा, तेरे को मिलना है। लेकिन उस लड़की का वजूद कहीं नज़र नहीं आ रहा। भाई लड़की के बारे में कुछ पता नहीं लगा, ना मैंने उस लड़की के बारे में दोबारा बात की। और सच में भाई उसके बाद में 4 एग्ज़ाम होते हैं हमारे, 1 एग्ज़ाम हो चुका था पहला, हुँ, बाकी के एग्ज़ाम में मैं गया उस फ्लैट में, बट कहीं न कहीं मेरी नज़रें ना उस लड़की को ढूँढ रही थी। सच बता रहा हूँ। एक हाँ। होता है ना मन में कि भाई जो भी दिमाग मैंने में बैठ सुना, जाता है एक बार। हाँ, कि नहीं कहीं न कहीं एक चीज़ और थी मेरे दिमाग में कि ये दोनों मज़े ले रहे हैं, हुँ, है ना? क्योंकि ऐसा थोड़ी होता है भाई। तो मैं कहीं न कहीं देख रहा था ऐसे-ऐसे कि कहीं यार इनकी चाल तो नहीं थी कि विकास यहाँ पे आके बस गया, इसको भगा देते हैं, हुँ, ऐसा कुछ है कुछ। बट भाई टू बी ऑनेस्ट भाई, मैं जितना उन लोगों को जानता हूँ भाई, आज तक भी वो ऐसे दोस्त हैं, वो दोनों अंकित, ललित, हम शायद से 8th क्लास से साथ हैं। अच्छा। हमारी भले ही बात नहीं होती, कुछ नहीं होती, बट अपनी चीज़ों को लेके डायरेक्ट हैं। होते नहीं देख लो दोस्त। उसको पीने के बाद भी नींद आ रही है। अरे भाई आप आँखें भारी हो गई मेरी। बस खत्म हो गया। हुँ। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी नींद खुल जाएगी थोड़ी देर बाद। भाई मैं कह तो रहा हूँ बाद में खुलती है, बाद में आप सोचोगे नींद क्यों नहीं आ रही है? आपका शरीर कोई नहीं, थका रहेगा। पॉडकास्ट कंटिन्यू करेंगे, क्या दिक्कत है? हाँ, ठीक है। तो मैं मैं अपना भी बताऊँगा। ठीक बोलते है। समय मेरे को नींद नहीं आई वैसे भी। ओके, ओके, ठीक है। हुँ, सुनने में आती है। हाँ, हुँ। तो भाई लेकिन मेरे को भरोसा ये भी था कि नहीं यार ये लोग ना अगर होगा ना कुछ तो मेरे को डायरेक्ट कह देंगे। ये लोग उस टाइप के नहीं कि पूरा एक इतना बड़ा तगड़ा एक प्लान करें पूरा। इतना कुछ क्यों करेंगे? इतना सेटअप कौन करता है भाई? और मान हाँ, लो प्रैंक भी है तो भाई एक आध खोल करके देंगे। एक दिन डरा के भाई हाँ, मैं डर गया भाई, मैं हार मान गया, तुम लोग जीत गए, मुझे छोड़ देंगे। बट भाई टू बी ऑनेस्ट भाई, मेरी नज़रें उस लड़के को देखती रही। आज भी जो मैं बात कर रहा हूँ इतने दिनों बाद भाई पहली बार मैंने उस लड़के के बारे में बात की है। और भाई सच बता रहा हूँ, ना तो मुझे मुस्कान नाम की कोई लड़की, मैंने बाद में जाके अंकित और ललित दोनों के इंस्टाग्राम पे जाके ढूँढी, उनके फेसबुक पे जाके सब ढूँढी, कुछ किया। कोई भी ट्रेसेस मेरे को नहीं मिले भाई। अब मैं वहाँ पे रहता नहीं था भाई, वहाँ पे जाके किसी से पूछूँगा भी नहीं, क्यों पूछूँगा भाई मैं? सिंपल सी मुझे बात है। लगा भाई कि भाई अगर प्रैंक होगा तो खुद बता देंगे, बट आज तक भी वो उसी बात पे टिके हुए हैं कि विकास भाई सच बता। अंकित तो कि भाई कुछ नहीं था तो कुछ नहीं था, और ललित कहता है भाई दिखी तो मेरे को भी थी बट उसके बाद मेरे को नहीं दिखी। मैं कहा भाई दिखी तो मेरे को भी नहीं उसके बाद। मैंने खूब ढूँढा उसको कि तो दिखे, मतलब ये दिखे। एक पहेली ये मुस्कान की आत्मा की। ये मुस्कान की आत्मा की पहेली थी, जो मुझे लगता है कि शायद क्या स्टोरी होगी कि वो वहाँ पे रहती होगी पहले कभी, कैट की प्रिपरेशन जैसे उसने बताया उसके लिए आई होगी, क्योंकि वो जो हुँ, एरिया था पूरे स्टूडेंट्स का था, हुँ, है ना? कॉलेज वगैरह पास शायद मे बी, क्योंकि उसके एरिया के आस-पास ना शायद वही बी आर अम्बेडकर कॉलेज था, उसी में कहीं पढ़ती हो पहले हुँ, कभी।
और बाद में कुछ ऐसा हुआ हो किसी रीज़न से, क्या पता क्या अपनी पता फेलियर, जान क्या गँवा पता दे। एग्ज़ाम क्लियर ना हो, क्या पता तो पढ़ ना फिर पाए हो। वो 100 रीज़न हो सकते हैं भाई, कुछ भी हो हाँ। सकता है। किसी भी रीज़न से वो वहीं पर जुड़ी रह गई हो, है हुँ, ना? और आपको पता है भाई, जो ये पीजी टाइप होते हैं या रूम हुँ, लेते हैं, इन पे कोई इतना ध्यान नहीं देता है। पूजा-पाठ, हवन वगैरह ये सब, कुछ ये नहीं होता आते हैं आज लोग, 2 महीने बाद और कोई और जाते आ भी जाता ऐसे हैं कि 1-2 महीने के चले जाते हैं, फिर वापस है। बस, आते हैं। बस वही है, रूम वगैरह हुँ, बंद रहते हैं। कोविड था तो भाई ऐसा चल रहा था सब कुछ। तो भाई ये एग्ज़ैक्टली तो नहीं पता लग पाया अभी तक कि क्या है, बट अभी भी अगर मैं अंकित से बात करता तो उसका तो यही कहना है भाई, अरे भाई कुछ नहीं है, तुम दोनों का वहम है। अब 2 अच्छा। लोगों का वहम कैसे सोचता है? अगर वो दोनों कह के मेरे को कहते कि भाई तेरा वहम है, तो देखो मैं मान वहम भी लेता। है तो फिर मुस्कान नाम क्यों है उस वहम का? हाँ। सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात ये भी कि भाई मेरे को आज तक ट्रेसेस नहीं मिले, हुँ, है ना? तो भाई दोस्तों से कहूँगा कि अपने दोस्तों से, अपने आपके सब्सक्राइबर से, कि अगर आपको किसी ऐसी मुस्कान नाम की लड़की के बारे में कोई स्टोरी पता है जो कि इस एरिया से, पर्टिकुलर एरिया से, या फिर उसकी सिमिलर आपको लगे, तो प्लीज़ हमें बताएँ वो स्टोरी की। क्या पता आपको पता हो उसकी बिल्कुल, बैक स्टोरी बिल्कुल। क्या है, हमें ना पता लगी हो, है ना? काफ़ी सारे होंगे व्यूअर्स जो दिल्ली से बिलॉन्ग करते होंगे, हुँ, वो बता देंगे भाई कमेंट्स में। बाकी भाई अगले पॉडकास्ट के लिए जो इंसिडेंट है ना, हुँ, वो भाई वो मेरे सब्सक्राइबर ने शेयर किया है। और इंसिडेंट कुछ ऐसा था कि भाई मैं आपको नेक्स्ट दोबारा से, तो वो भाई एक सब्सक्राइबर का इंसिडेंट है। हुँ, एंड इंसिडेंट कुछ ऐसा है कि भाई आपको ना, इसमें तो चलो एक स्टोरी की तरह आप सोचते रहे, हुँ, ठीक है ना, सुनते रहे, बट उसमें ना आपको ये लगेगा कि यार ये क्यों हो रहा है। और अच्छे लोगों के साथ में जो बंदा इतना वेल सेटल्ड, जिसको शायद जो लोग सोचते हैं ना कि इस पोजीशन में आ गया तो भाई मेरी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगी, हुँ, उस पोजीशन पे आके लोगों, उस पर्सन को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? वो ईमानदार आदमी, एकदम किसी का बुरा नहीं किया, उसके साथ ऐसा क्यों रहा? हमेशा अच्छे अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? और हुँ। वो भी इस कदर बुरा कि भाई शायद जो नरक होता है वो इससे, इसकी लाइफ से उससे बेटर होता होगा। उससे भी बुरा। उससे भी बुरा भाई जो उसकी लाइफ चल रही है। ऐसा तो कुछ इंसिडेंट है भाई। इस कहानी को देखने के लिए पहले आपको प्यार यहाँ यहाँ देना है। कमेंट इस कहानी को देखने के लिए आपको प्यार यहाँ देना है और द यंग पॉडकास्ट चैनल जो है इसमें एडिट है ऑलरेडी, तो उस पे प्यार देना है। और एक्चुअल में यंग पॉडकास्ट विकास भाई की कहानी आपने कहीं भी नहीं सुनी होगी और एक्सक्लूसिवली कहानी यहाँ पे आई है। तो हमारे सब्सक्राइबर्स का फर्ज बनता है कि आप वहाँ जाएं, अपना प्यार दें। मेरा भी पॉडकास्ट वहाँ पे आने वाला है, जी, तो जो पॉडकास्ट आएगा उसमें भी प्यार दें, ठीक है? कोशिश करें कि दो बोथ चैनल को आप थोड़ा-सा सपोर्ट करें। एक अच्छे लेवल पे, अच्छे मुकाम पे जाएँ ताकि हम ये रियल किस्से जो हैं, जो ऐसी एक आप बीती है, जो ऐसे घटित हुई है सर्कमस्टेंसेस पे कि मतलब बंदा एक्सप्लेन नहीं कर पाता, समझ भी नहीं पाता और समझने में ज़िंदगी बीत जाती है, लेकिन वो किस्से कभी समझ में नहीं आते। जैसे मैंने बीच में 2 किस्से आपको छेड़े, जी। वो मेरे को आज तक कभी समझ में नहीं आया वो कि बस हुआ क्या था? एक्सपीरियंस है, वो अपने आपके साथ वो रहेंगे। एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस लेके जी रहा हूँ मैं। हुँ, आप भी जी रहे हो और वो जब याद करते हैं तो कुछ ना कुछ मतलब वैसी फीलिंग में हम पहुंच जाते हैं। हुँ। कहते हैं ना वो डेजा वू टाइप की फीलिंग बस कि ये ऐसा ही हुआ है। तो है यार, लेकिन ये सच में हुआ है क्या? है ना? और ये वो फीलिंग चीज़ें ना आती भाई, आप इतने स्ट्रॉन्ग होते हो कि नहीं भाई ये हुआ ही है। है। पूरा श्योर हूँ कि हुआ है। अब जो-जो मेरे साथ हुआ था वहाँ पे, मैं 110% श्योर कि भाई वो लेकिन चीज़ एक भी रियलिटी में ट्रेस हुई नहीं है। है उसका। ट्रेसेस नहीं है, मैं खुद को बस वहम ये कह रहा हूँ, मना रहा हूँ कि वो मेरा वहम था। हुँ, बट एक्चुअली में डीप डाउन तो मुझे पता है कि नहीं था भाई। हुँ। तो ऐसे ही कुछ किस्से मेरे साथ भी हुए हैं, जो कि आप सुन सकते हो द यंग पॉडकास्ट पे। जाओ, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, सपोर्ट करो और मेंबरशिप के थ्रू हमारा एक सपोर्ट सर्कल जो हम बना रहे हैं, उसको आगे बढ़ाओ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।